अध्याय 17। क्षमा के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें। जीवन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। ईश्वर जीवन है और यह जीवन सिद्धांत इस पल भी आपके भीतर प्रवाहित हो रहा है। जब आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं और इन पर विचार कर रहे हैं, ईश्वर आपके द्वारा सद्भाव, शांति, सुंदरता, खुशी और प्रचुरता में व्यक्त होना पसंद करता है। इसे ईश्वर की इच्छा या जीवन की प्रवृत्ति कहा जाएगा। अगर आप इस आंतरिक जीवन प्रवाह के खिलाफ अपने मस्तिष्क में अवरोध बना लेते हैं तो यह भावनात्मक बाधा आपके अवचेतन मन को बहुत दुविधा में डाल देगी और हर तरह की नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न कर देगी। ईश्वर का दुनिया की दुखी या अराजक परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। ये स्थितियां तो हमारी ही नकारात्मक और विध्वंसात्मक सोच का नतीजा हैं। इसलिए अपनी मुश्किल या बीमारी के लिए ईश्वर पर दोष मढ़ना एक गंभीर गलती है। कई लोग मानव जाति के पाप, बीमारी और कष्ट के लिए ईश्वर की आलोचना करके या ईश्वर पर आरोप लगाकर जीवन प्रवाह के विरुद्ध आदतन मानसिक अवरोध बना लेते हैं। बाकी लोग अपने दुख, दर्द, प्रियजनों की मृत्यु, व्यक्तिगत दुखों और दुर्घटनाओं के लिए ईश्वर पर दोष मढ़ते हैं। वे ईश्वर पर गुस्सा होते हैं और उसे ही अपने दुख के लिए जिम्मेदार मानते हैं। जब तक लोग ईश्वर के बारे में इस तरह की नकारात्मक अवधारणाएं रखेंगे, तब तक उनका अवचेतन मन इन नकारात्मक चीजों को साकार करता रहेगा। वे यह नहीं समझ पाते हैं कि वे खुद को सजा दे रहे हैं। उन्हें सच देखना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति या शक्ति के प्रति निंदा, द्वेष और क्रोध को त्यागना होगा, वरना वे सेहतमंद, खुश या रचनात्मक गतिविधि में अग्रणी नहीं बन सकते। जब ये लोग अपने दिलो दिमाग में प्रेमपूर्ण ईश्वर की कल्पना करने लगते हैं, जब वे यकीन करने लगते हैं कि ईश्वर प्रेमपूर्ण पिता है जो उनकी देखभाल करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उन्हें शक्ति देता है, तो ईश्वर या जीवन सिद्धांत के बारे में यह विश्वास तथा अवधारणा उनके अवचेतन मन में उतर जाएगी और वे असंख्य तरीकों से धन्य हो जाएंगे। जीवन आपको हमेशा क्षमा करता है। जीवन सिद्धांत में क्षमा का असीमित खजाना है। जब आप अपनी उंगली काट लेते हैं तो यह आपको क्षमा कर देता है। आपके भीतर की अवचेतन बुद्धिमत्ता तत्काल इसकी मरम्मत के लिए सक्रिय हो जाती है। नई कोशिकाएं घाव के ऊपर पुल बना देती हैं। अगर आपको कोई संक्रामक रोग हो जाता है तो जीवन आपको क्षमा कर देता है और आक्रामक विषाणुओं को मिटाने में तत्काल जुट जाता है। अगर आप अपना हाथ जला देते हैं तो जीवन सिद्धांत फफोलों और जलन को कम करता है तथा आपको नई त्वचा, ऊतक और कोशिकाएं देता है। जीवन आपके खिलाफ कोई बैर नहीं रखता है। यह हमेशा आपको क्षमा करता है। जीवन आपको सेहत, स्फूर्ति, सद्भाव और शांति देता रहता है, बशर्ते आप प्रकृति के साथ सामंजस्य और सोच विचार में सहयोग करें। नकारात्मक, आहत करने वाली यादें, कटुता और दुर्भावना आपके भीतर के जीवन सिद्धांत के मुक्त प्रवाह को रोक देती हैं। उसने अपराध बोध से कैसे मुक्ति पाई। हैरियट जी रोज ऑफिस में देर रात तक काम करती थी। वह अक्सर आधी रात के बाद तक घर नहीं लौट पाती थी। वह उम्मीद करती थी कि उसके वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी उसकी मेहनत की दाद देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। चूंकि वह आमतौर पर अकेली ही इतनी देर तक ऑफिस में रुकती थी, इसलिए बाकी कर्मचारियों को तो उसकी सामान्य निष्ठा का पता ही नहीं था। इसी दौरान उसका पारिवारिक जीवन गंभीर मुश्किल में पड़ गया। उसके पति और 2 बेटे उसे पहचानना ही भूल गए। जब उसके बेटे की लिटिल लीग टीम ने स्थानीय मैच जीत लिया तो हैरियट ने मैच तो देखे ही नहीं, बल्कि यह पूछना भी भूल गई कि कौन जीता। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब हैरियट के डॉक्टर ने उसे चेतावनी दी कि उसका हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। जब हैरियट के पति ने उससे कह दिया कि वह तलाक लेना चाहता है तो वह मेरे पास आई। मैंने उससे पूछा कि उसके पति को आपने जीवन से बाहर क्यों कर दिया और अपने बेटों में इतनी कम दिलचस्पी क्यों लेने लगी। पहले तो उसने कहा कि उसे नौकरी बनाए रखने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब मैंने पूछा कि क्या उसके सहकर्मी भी उसके जितना ही समय देते हैं, तो उसने माना कि उसकी कंपनी के बाकी लोग सामान्य घंटे में काम करते हैं और वे काम में उससे ज्यादा माहिर भी नहीं थे। मैंने पूछा कि वह इतनी मेहनत से काम क्यों कर रही थी। तुम्हारे मन में कोई चीज तुम्हें खाए जा रही है, मैंने उससे कहा।
अगर ऐसा नहीं होता तो तुम इस तरह से काम नहीं करती। तुम खुद को किसी चीज के लिए सजा दे रही हो। कुछ देर तक उसने इस सुझाव का प्रतिरोध किया। वह कहती रही कि उसकी काम की आदतें सामान्य थी, बाकी लोग आलसी थे। बहरहाल आखिरकार उसने स्वीकार किया कि उसके मन में एक गहरा अपराध बोध था। 15 साल पहले उसके पिता की मौत के बाद वह उनकी जायदाद की एग्जीक्यूटर थी। उसने जानबूझकर अपने छोटे भाई का बहुत सारा पैसा रोक लिया था। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने पूछा। क्या लालच के कारण? बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। मेरा भाई, देखिए, वह नशे की समस्या से बुरी तरह से ग्रस्त था। मैं जानती थी कि अगर मैंने उसे पैसा दिया तो क्या होगा। मैंने खुद से कहा कि मैं इसे उसके लिए लूंगी और बचाकर रखकर उसके ठीक हो जाने पर उसे दे दूंगी। और मैंने आगे पूछा। हैरियट ने गहरी सांस ली। ऐसा कभी नहीं हो पाया। उसने खुद को मार डाला। शायद उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन बात वही थी जब वह सिर्फ 26 साल का था। मैं सोचती रहती हूं, अगर मैंने वह उसे पैसा दे दिया होता तो क्या होता। शायद वह इससे किसी सुधार गृह में जाकर अपना इलाज करवा सकता था। वह अब भी जिंदा हो सकता था। मेरी गलती से उसकी मौत हुई है। मैंने उससे पूछा, अगर तुम्हें यह दोबारा करना पड़े तो तुम क्या करोगी? मैं नहीं जानती, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि मैं अपने भाई की समस्या पर उसे डांटने फटकारने के बजाय उसकी मदद करने की ज्यादा कोशिश करूंगी। लेकिन साथ ही तुम महसूस करती हो कि तुमने उचित काम किया? मैंने पूछा। क्या तुम्हें महसूस हुआ कि तुम सही काम कर रही थी? बिल्कुल, उसने कहा। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं गलत थी। वह पैसा मेरा नहीं था। तो अब तुम वह काम नहीं करोगी? नहीं, मैं नहीं करूंगी, उसने जवाब दिया। उसका चेहरा सख्त हो गया। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उस काम के लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता। मैंने अपने इकलौते भाई का पैसा चुराया और वह मर गया। यह सही है कि ईश्वर मुझे सजा दे रहा है। मैं इसी काबिल हूं। मैंने उसे समझाया कि ईश्वर उसे सजा नहीं दे रहा है, वह खुद को सजा दे रही है। अगर आप जीवन के नियमों का दुरुपयोग करते हैं तो आपको उसी अनुसार कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर आप बिजली के खुले तारों पर हाथ रखेंगे तो आपको झटका लगेगा। प्राकृतिक शक्तियां बुरी नहीं हैं। यह तो आपके प्रयोग से तय होता है कि उनका प्रभाव अच्छा पड़ता है या बुरा। बिजली बुरी नहीं है। यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल अपने घर को रोशन करने के लिए करते हैं या किसी को प्राणघातक झटका देने के लिए। इकलौता पाप नियम का अज्ञान है और इकलौती सजा इस नियम के दुरुपयोग की स्वतः प्रक्रिया है। अगर आप रसायन शास्त्र के सिद्धांतों का दुरुपयोग करते हैं तो अपने घर में विस्फोट करके उसे तबाह कर सकते हैं। अगर आप अपना हाथ किसी पटिये पर मारें तो हाथ से खून निकल सकता है। गलती पटिये की नहीं है, गलती तो आपकी है कि आपने इसका दुरुपयोग किया। अंततः मैंने हैरियट को एहसास दिला दिया कि ईश्वर किसी को सजा नहीं देते हैं। उसका सारा कष्ट उसके नकारात्मक और विध्वंसात्मक सोच पर अवचेतन मन की प्रतिक्रिया के कारण था। उसे क्षमा करने की जरूरत थी, लेकिन माफ का सच्चा अर्थ खुद को क्षमा करना है। क्षमा अपने विचारों को सामंजस्य की दैवीय नियम के तात्पर्य में लाना है। आत्मनिंदा को नरक यानी बंधन और सीमाएं को स्वर्ग, सामंजस्य और शांति कहा जाता है। अपराध बोध और आत्मनिंदा का बोझ उसके दिमाग से उतर गया और वह पूरी तरह ठीक हो गई। अगली बार जब उसने जांच करवाई तो उसका ब्लड प्रेशर सामान्य निकला। स्पष्टीकरण ही इलाज था। एक हत्यारे ने खुद को माफ करना सीखा। आर्थर ओ ने कई साल पहले यूरोप में एक आदमी की हत्या कर दी थी। जब वह मेरे पास आया तो बहुत मानसिक कष्ट और यातना से गुजर रहा था। उसे यकीन था कि ईश्वर उसके भयंकर काम की सजा देगा। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था। उसने बताया कि जिस आदमी की उसने हत्या की थी उसका उसकी पत्नी के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। एक दिन जब वह शिकार से लौटा तो उसने उन दोनों को अप्रत्याशित रूप से रंगे हाथों पकड़ लिया और क्रोध के उन्माद में उसने उस आदमी को गोली मार दी। कानून ने उसके इस काम को बहुत सख्ती से नहीं देखा और उसे सिर्फ कुछ महीनों की सजा मिली। जेल से छूटने पर आर्थर ने पत्नी को तलाक दिया और अमेरिका में बस गया। कुछ साल बाद वह एक अमेरिकी महिला से मिला और उससे शादी कर ली। अब उसके 3 प्यारे बच्चे हैं।
उसने सफल करियर बना लिया, जहां कई लोगों की मदद करने की स्थिति में है। उसके सहयोगी उसे पसंद करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। बहरहाल इनमें से किसी भी चीज से उसे शांति नहीं मिल रही थी। अब भी वह अपने उस काम के लिए खुद को दोष देता था। आर्थर की कहानी सुनने के बाद मैंने उसे समझाया कि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं हर 11 महीने में बदल जाती हैं। इसलिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अब वह वही व्यक्ति नहीं था जिसने हत्या की थी। उसे तो बदले हुए कई साल हो चुके थे। यही नहीं, उसने खुद को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बदल लिया था। अब वह मानवता के प्रति प्रेम और सद्भाव से जिस व्यक्ति ने वर्षों पहले भरा था, वह अपराध किया था, वह तो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कभी का मर चुका है। खुद को क्षमा न करके आर्थर एक निरपराध व्यक्ति को सजा दे रहा था। इस स्पष्टीकरण का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग से बहुत भारी बोझ हट गया हो। उसे बाइबल की सच्चाई के आंतरिक महत्व का पहली बार एहसास हुआ। अब आओ हम तर्क करते हैं, ईश्वर ने कहा। हालांकि तुम्हारे पाप खून से रंगे होंगे, लेकिन वे बर्फ जैसे सफेद हो जाएंगे। हालांकि वे खून की तरह लाल होंगे, लेकिन वे ऊन जैसे बन जाएंगे। ईसाइया 1:18। आलोचना आपकी सहमति के बिना आपको चोट नहीं पहुंचा सकती। रेमोना के नाम की एक स्कूल टीचर मेरे भाषण के बाद मेरे पास आई। उसने बताया कि हाल ही में उसे एक भाषण देना पड़ा। भाषण के बाद उसकी एक साथी स्कूल टीचर ने उसे एक आलोचना भरी चिट्ठी भेजी। उसमें लिखा था कि रेमोना बहुत जल्दबाजी में बोली थी, कुछ शब्द खा गई थी और उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसका वाक्य गठन कमजोर था और उसकी बात सारगर्भित नहीं थी। इससे रेमोना आहत और नाराज हो गई। वह अपनी आलोचक से द्वेष करने लगी और स्कूल में उससे दूर दूर रहने लगी। जब मैंने रेमोना से सवाल किया तो उसने अंततः स्वीकार किया कि आलोचना दरअसल सही थी। उसे वयस्क श्रोताओं के सामने बोलने का कोई अनुभव नहीं था। वह भाषण देने से पहले घबरा रही थी और बाद में वह खुश थी कि उसने यह काम कर दिखाया था। यही कारण था कि वह अपनी साथी टीचर की आलोचना से इतनी आहत हुई थी। यह तो ऐसा था जैसे किसी नन्हे बच्चे को इस बात पर डांटा जा रहा हो कि वह तेजी से नहीं दौड़ सकता, जबकि उसके लिए सिर्फ चलना ही अद्भुत काम था। हमारी बातचीत के बाद रेमोना ने पाया कि उसकी पहली प्रतिक्रिया बचकानी थी। वह सहमत हुई कि आलोचना भरी चिट्ठी सचमुच एक वरदान थी और उसे इन सुधारों की सचमुच जरूरत थी। उसने भाषण की कला को निखारने के लिए पास के एक कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करने का फैसला किया। इस बीच उसने चिट्ठी लिखने वाली टीचर को उसकी दिलचस्पी और जानकारी के लिए धन्यवाद दिया। करुण कैसे बने? क्या होता अगर रेमोना को मिली चिट्ठी पूरी तरह गलत होती? क्या होता अगर उसके पास यह सोचने का अच्छा कारण होता कि उसके भाषण की यह आलोचना बिल्कुल गलत है? उस मामले में रेमोना को यह एहसास होता कि उसके भाषण के शब्दों का अंदाज में ऐसा कुछ था जिसने उसे चिट्ठी लिखने वाले के पूर्वाग्रहों, अंधविश्वासों या संकीर्ण विश्वासों को झटका लगा हो। समस्या उसके साथ नहीं बल्कि लेखिका के साथ होती। इसे समझना करुणा की दिशा में पहला अनिवार्य कदम उठाना है। अगला तार्किक कदम सामने वाले की शांति, सद्भाव और समझ के लिए प्रार्थना करना है। जब आप जानते हैं कि आप अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के मालिक हैं, तो आप आहत नहीं हो सकते। भावनाएं विचारों का अनुसरण करती हैं और आप में उन सभी विचारों को अस्वीकृत करने की शक्ति है जो आपको विचलित या परेशान कर सकते हैं। विवाह की वेदी पर अकेली। कुछ साल पहले मैं एक पास वाले चर्च में शादी कराने गया। दूल्हा बनने वाला युवक काफी समय बीतने के बाद भी नहीं आया। होने वाली दुल्हन ने 2 घंटे बाद कुछ आंसू बहाए। फिर उसने मुझसे कहा, मैंने दैवी मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी। युवक का न आना शायद मेरी प्रार्थना का जवाब है, क्योंकि ईश्वर कभी गलत मार्गदर्शन नहीं देता है। उसकी प्रतिक्रिया ईश्वर और सभी अच्छी चीजों में अपनी आस्था को दोबारा व्यक्त करना था। उसके दिल में कोई कटुता नहीं थी, क्योंकि जैसा उसने कहा, हालांकि मैं इस विवाह के लिए बेताब थी, लेकिन मुझे लगता है कि यह विवाह सही कर्म नहीं होता, क्योंकि मेरी प्रार्थना सही कर्म के लिए थी। सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हम दोनों के लिए। यह युवती एक ऐसे अनुभव से आसानी से बाहर निकल आई
जिस पर कोई और व्यक्ति भावनात्मक हंगामा मचा देता। अपनी अवचेतन गहराइयों में मौजूद असीमित बुद्धिमत्ता के अनुकूल बने। इसके जवाब पर बिना किसी शंका के उसी तरह भरोसा करें जिस तरह आपको बचपन में माता पिता पर था। यही संतुलन और मानसिक तथा भावनात्मक सेहत की राह है। विवाह करना गलत है, सेक्स बुरा है और मैं बुरी हूं। एक युवती मेरा भाषण सुनने के बाद मेरे पास आई। उसने बताया कि उसका नाम कैरोल था। मुझे उसकी पोशाक अजीब लगी। वह बहुत सादी काली पोशाक और काले मोजे पहने हुई थी। उसका चेहरा पीला और रूखा था। उस पर लिपस्टिक या कोई मेकअप नहीं था। उसका अंदाज भी सकुचाया हुआ लग रहा था, लेकिन सतर्क था, जैसे उसे लग रहा हो कि उसके आसपास के लोग अचानक गलत व्यवहार करने लगेंगे। जल्दी ही कैरोल मुझे अपने लालन पालन के बारे में बताने लगी। उसे उसकी माँ ने पाला था, जिसने उसे यकीन दिला दिया था कि नाचना, ताश खेलना, तैरना या पुरुषों के साथ घूमना फिरना पाप है। उसकी माँ के अनुसार सभी मर्द बुरे होते हैं और सेक्स पाप है, जिसे शैतान प्रेरित करता है। अगर वह इन दैवीय आदेशों का उल्लंघन करेगी, अगर वह इनका अक्षरशः पालन नहीं करेगी, तो वह अनंत काल तक नरक की आग में जलती रहेगी। जब कैरोल अपने ऑफिस के युवकों के साथ घूमने जाती थी तो उसे गहरा अपराध बोध होता था। उसे लगता था कि ईश्वर उसे सजा देंगे। उसे एक युवक थोड़ा पसंद था जिसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने ठुकरा दिया। जैसा उसने मुझसे कहा, विवाह करना गलत है, सेक्स बुरा है और मैं बुरी हूं। यह वह नहीं, उसकी मां की कंडीशनिंग बोल रही थी। जाहिर है इस युवती को अपराध बोध हुआ। उसे कैसे नहीं होता? उसके लिए मां के विश्वासों के साथ जीना असंभव था। इस विचार से बचना असंभव था कि उन विश्वासों में कुछ गड़बड़ थी। जो जीवन सिद्धांत हम सभी में प्रवाहित होता है, वह अपनी पहचान और अभिव्यक्ति के लिए जूझ रहा है। मैंने कैरोल को सुझाव दिया कि वह खुद को क्षमा करना सीखे। क्षमा करने का मतलब है किसी चीज के लिए कुछ छोड़ना। जीवन की सच्चाइयों और अपने नए आकलन को पाने के लिए उसे सारे झूठे विश्वास छोड़ने होंगे। 2.5 महीने तक कैरोल मेरे पास सप्ताह में एक बार आती रही। मैंने उसे चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि के बारे में वह सब सिखाया जो मैंने इस पुस्तक में बताया है। जब वह धीरे धीरे यह समझ गई कि अज्ञानी, अंधविश्वासी, कट्टर और कुंठित मां ने उसे गलत विचार दिए हैं, सम्मोहित किया है और कंडीशन किया है, तो वह अद्भुत जीवन जीने लगी। मेरे सुझाव पर कैरोल अधिक आकर्षक कपड़े पहनने लगी। अपने हुलिये में अमूल चूल परिवर्तन करने के लिए वह एक फैशनेबल स्टोर के कॉस्मेटिक सेक्शन में गई। उसने नाचना और कार चलाना सीखा। उसने तैरना, ताश खेलना और युवकों के साथ बातचीत करना सीखा। वह अपने परिवार से पूरी तरह अलग हो गई और जीवन को प्रेम करने तथा महत्व देने लगी। अपनी आंतरिक प्रकृति को जानने के बाद कैरोल आदर्श जीवन साथी के लिए प्रार्थना करने लगी। वह यह दावा करने लगी कि असीमित बुद्धिमत्ता उसकी ओर ऐसे व्यक्ति को आकर्षित करेगी जो पूरी तरह उसके साथ सामंजस्य में होगा। एक शाम जब वह मेरे ऑफिस से निकल रही थी तो एक व्यक्ति मुझसे मिलने का इंतजार कर रहा था। मैंने उन दोनों का परिचय करा दिया। 6 महीने बाद उन दोनों ने शादी कर ली। वे अब भी शादीशुदा हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। क्षमा उपचार के लिए आवश्यक है, और अगर तुम्हारे मन में किसी के खिलाफ कुछ है तो तुम खड़े होकर प्रार्थना करो, क्षमा करो। मार्क 11:25। दूसरों को क्षमा करना मानसिक शांति और अच्छी सेहत के लिए अनिवार्य है। अगर आप अच्छी सेहत और खुशी चाहते हैं तो आपको हर उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए जिसने आपको चोट पहुंचाई है। अपने विचारों को दैवी नियमों और व्यवस्था के सामंजस्य में लाकर खुद को क्षमा करें। आप खुद को पूरी तरह क्षमा नहीं कर सकते जब तक कि दूसरों को क्षमा न कर तब तक कर दें। खुद को क्षमा न करना सिर्फ आध्यात्मिक अहंकार या अज्ञान है। आज की मनोदैहिक चिकित्सा में इस बात पर लगातार जोर दिया जा रहा है कि द्वेष, दूसरों की आलोचना, पश्चाताप और शत्रुता कई रोगों के कारण हैं, जिनमें आर्थराइटिस से लेकर हृदय रोग तक शामिल हैं। इन नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न तनाव सीधे शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे आप संक्रमण और रोग का शिकार हो जाते हैं।
तनाव संबंधी विकारों के विशेषज्ञ बताते हैं कि दुर्व्यवहार के शिकार, धोखा खा चुके या आहत लोग अक्सर प्रतिक्रिया करते हुए द्वेष और नफरत पाल लेते हैं। यह प्रतिक्रिया उनके अवचेतन मन में गहरा घाव उत्पन्न कर देती है जो लगातार टीस मारता रहता है। सिर्फ एक ही इलाज है, उन्हें अपनी चोट को काटकर हटाना होगा और इसका एकमात्र अचूक तरीका है क्षमा। क्षमा सक्रिय प्रेम है। क्षमा की कला में अनिवार्य तत्व करने की इच्छा होती है। अगर आप क्षमा सच्चे दिल से किसी को क्षमा करने की इच्छा करते हैं तो आपने आधी बाधा पार कर ली है। जाहिर है आप जानते हैं कि किसी को क्षमा करने का यह मतलब नहीं है कि आप उसे पसंद करते हैं या उसके साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं। आप किसी को पसंद करने के लिए बाध्य नहीं हैं। यह तो ऐसा ही होगा जैसे सरकार सद्भाव, प्रेम, शांति या सहिष्णुता के बारे में कानून बनाने की कोशिश करे। आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं कर सकते क्योंकि कोई आपको ऐसा करने का आदेश देता है। बहरहाल, और यह काफी महत्वपूर्ण बात है, हम लोगों को पसंद किए बिना उनसे प्रेम कर सकते हैं। बाइबल कहती है, एक दूसरे से प्रेम करो। यह पहली नजर में असंभव लग सकता है, लेकिन यह काम कोई भी कर सकता है, बशर्ते वह इसे सचमुच करना चाहे। प्रेम का मतलब यह है कि आप सामने वाले के लिए सेहत, खुशी, शांति, सुख और जीवन की सभी नियामतों की कामना करें। सिर्फ एक ही शर्त है और वह है ईमानदारी। अगर क्षमा करते समय दरअसल उदार नहीं बल्कि स्वार्थी होते हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए जो कामना करते हैं वास्तव में वह अपने लिए कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि आप ही इसे सोचते और महसूस करते हैं। जैसा आप सोचते और महसूस करते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। क्या इससे सरल कोई चीज हो सकती है? क्षमा की तकनीक। क्षमा करने की एक सरल लेकिन कारगर विधि है। इसका अभ्यास करने पर यह आपके जीवन में चमत्कार कर देगी। अपने दिमाग को शांत कर लें, शिथिल हो जाएं और मुक्त रहें। ईश्वर के बारे में, अपने प्रति उसके प्रेम के बारे में सोचें और फिर सकारात्मक घोषणा करें। मैं पूरी तरह से आहत करने वाले का नाम सोचें को क्षमा करता हूं। मैं उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मुक्त करता हूं। मैं उसे इस मुद्दे से संबंधित हर चीज के लिए पूरी तरह से माफ करता हूं। मैं मुक्त हूं और वह मुक्त है। यह अद्भुत भावना है। मेरे लिए यह आम क्षमादान का दिन है। मैं हर उस व्यक्ति को मुक्त करता हूं जिसने मुझे कभी आहत किया है, और मैं हर एक के लिए सेहत, खुशी, शांति तथा जीवन की सभी नियामतों की कामना करता हूं। मैं यह काम मुक्ता, खुशी और प्रेम से करता हूं। जब भी मेरे मन में अपने को आहत करने वालों के बारे में विचार आता है तो मैं कहता हूं, मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया और जीवन की सभी नियामतें तुम्हें मिले। मैं आजाद हूं और वे भी आजाद हैं। यह अद्भुत है। सच्ची है कि जब आप एक बार व्यक्ति को क्षमा का महान रहस्य या क्षमा कर दें तो प्रार्थना को दोहराना अनावश्यक है। जब भी वह व्यक्ति आपके मन में आए या वह खास चोट आपके दिमाग में उभरे तो उसके प्रति अच्छे विचार व्यक्त करें और कहें, तुम्हें शांति मिले। जितनी बार विचार मन में आए उतनी ही बार यह काम करें। आप पाएंगे कि कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति या अनुभव का विचार कम बार आएगा या फिर गुमनामी में खो जाएगा। क्षमा का एसिड टेस्ट। सुनार यह जांच करने के लिए एसिड टेस्ट का प्रयोग करते हैं कि सोना असली है या नकली। क्षमा के लिए भी एक एसिड टेस्ट है। मान लीजिए कि मैं आपको किसी के बारे में कोई बहुत अच्छी खबर सुनाने जा रहा हूं जिसने आपको चूना लगाया है, धोखा दिया है या छल किया है। अगर आप उस व्यक्ति के बारे में अच्छी खबर सुनकर कुढ़ जाते हैं तो यह जानने की नफरत की जड़ें अब भी आपके अवचेतन मन में हैं और नुकसान पहुंचा रही हैं। मान लें कि पिछले साल आपका बहुत दुखने वाला दांत निकाला गया था और आप मुझे इस बारे में इस समय बताते हैं। अगर मैं पूछता हूं कि क्या इस समय दर्द हो रहा है तो आप मुझे हैरानी से देखकर कहते हैं, जाहिर है नहीं। मुझे दर्द याद है लेकिन अब वह मुझे महसूस नहीं होता है। यही पूरी कहानी है। अगर आपने सचमुच किसी को क्षमा कर दिया है तो आपको घटना तो याद होगी लेकिन आपको अब उस चोट या डंक महसूस नहीं होगा। यह क्षमा का एसिड टेस्ट है। आपको इसे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके से करना होगा, वरना आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आप क्षमा की सच्ची कला का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। सबको समझना, सबको क्षमा करना है। जब आप अपने मस्तिष्क के रचनात्मक नियम को समझ लेते हैं तो आप
दूसरे लोगों और परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हैं कि वे आपके जीवन को बना या बिगाड़ रही हैं। आपको एहसास हो जाता है कि आपके खुद के विचार और भावनाएं ही आपकी किस्मत बनाते हैं। इससे भी बढ़कर आप जान लेते हैं कि बाहरी चीजें कारण नहीं हैं, वे आपके जीवन तथा अनुभवों के कारण या निर्माता नहीं हैं। यह सोचना गलत है कि दूसरे आपकी खुशी में बाधा डाल सकते हैं, कि आप बेरहम किस्मत की फुटबॉल हैं, कि आपके जीवन जीने के लिए दूसरों का विरोध करना पड़ेगा और उनसे लड़ना पड़ेगा। ये सभी विचार अपनी विध्वंसात्मक प्रकृति को प्रकट कर देते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं कि विचार ही वस्तु है, यह सिद्धांत बाइबल में स्पष्टता से बताया गया है। जैसा व्यक्ति अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह होता है। प्रोवर्ब्स 23:7। क्षमा में सहायक बिंदुओं का सारांश। 1. ईश्वर या जीवन व्यक्तियों में मतभेद नहीं करता है। जीवन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। जब आप सद्भाव, सेहत, खुशी और शांति के सिद्धांतों का पालन करने लगते हैं तो जीवन या ईश्वर आपके पक्ष में काम करने लगता है। 2. ईश्वर या जीवन बीमारी, रोग, दुर्घटना या कष्ट नहीं भेजता है। हम ये चीजें अपने नकारात्मक विध्वंसात्मक सोच से खुद अपने ऊपर लादते हैं और इस बारे में यही नियम काम करता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। 3. ईश्वर के बारे में आपकी अवधारणा आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप सचमुच प्रेमपूर्ण ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करके आपको असंख्य नियामतें प्रदान करेगा। प्रेमपूर्ण ईश्वर में यकीन करें। 4. जीवन या ईश्वर आपके खिलाफ कोई बैर नहीं रखता है। जीवन कभी आपकी निंदा नहीं करता है। अगर आपके हाथ में घाव हो जाता है तो जीवन उसे ठीक कर देता है। अगर आप अपनी उंगली जला लेते हैं तो जीवन आपको क्षमा कर देता है, घाव को भरता है, फफूलों को मिटाता है और उस हिस्से को पूर्ण बना देता है। 5. आपका अपराध बोध ईश्वर और जीवन की गलत अवधारणा है। ईश्वर या जीवन आपको सजा नहीं देता है या मूल्यांकन नहीं करता है। आप खुद अपने झूठे विश्वासों, नकारात्मक चिंतन और आत्मनिंदा के अवचेतन प्रभावों द्वारा अपने साथ ऐसा करते हैं। 6. ईश्वर या जीवन आपको सजा नहीं देता है या निंदा नहीं करता है। प्रकृति की शक्तियां बुरी नहीं हैं। उनका प्रभाव तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर की शक्ति का कैसा प्रयोग करते हैं। आप बिजली का प्रयोग किसी को मारने या घर को रोशन करने के लिए कर सकते हैं। आप पानी का प्रयोग किसी बच्चे को डुबाने या उसकी प्यास बुझाने के लिए कर सकते हैं। अच्छाई और बुराई व्यक्ति के मस्तिष्क के विचार और उद्देश्य पर निर्भर करती है। 7. ईश्वर या जीवन कभी सजा नहीं देता है। लोग ईश्वर, जीवन और ब्रह्मांड की गलत अवधारणाओं के कारण खुद को सजा देते हैं। उनके विचार रचनात्मक होते हैं, इसलिए वे अपने दुख की रचना खुद कर लेते हैं। 8. अगर कोई आपकी आलोचना करे और आपके भीतर वे कमियां हों तो खुश होकर उसे धन्यवाद दें और उसकी टिप्पणियों की प्रशंसा करें। इससे आपको उस खास दोष को सुधारने का अवसर मिलता है। 9. आप आलोचना से आहत नहीं होते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के स्वामी हैं। इससे आपको सामने वाले की प्रार्थना करने और उसे दुआएं देने का अवसर मिलता है, जिसके द्वारा आप स्वयं को दुआ देते हैं। 10. अब आप मार्गदर्शन और सही कर्म के लिए प्रार्थना करें तो जो जवाब आपको मिले उसे मान लें। एहसास करें कि यह अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर आत्मकरुणा, आलोचना या नफरत इंसान का कोई कारण नहीं है। 11. कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं है। इंसान की सोच उसे ऐसा बना देती है। भोजन, सेक्स, दौलत या सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा में कोई बुराई नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन इच्छाओं, आकांक्षाओं और हसरतों का प्रयोग कैसे करते हैं। आपकी भोजन की इच्छा किसी की जान लिए बिना भी पूरी हो सकती है। 12. ईर्ष्या, नफरत, दुर्भावना और शत्रुता बहुत से रोगों का कारण होते हैं। प्रेम, जीवन, खुश और सद्भावना सबके प्रति उड़ेल कर आप अपने को आहत करने वालों तथा खुद को क्षमा करें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि आप उनसे अपने मन में न मिल लें।
और यह न जान लें कि आप उनके साथ शांति से हैं। 13, क्षमा किसी चीज के लिए कुछ देना है। प्रेम, शांति, खुशी, बुद्धि करना और जीवन की सारी नियामतें तब तक दूसरों को दें जब तक कि आपके दिमाग में कोई दंश न बचे। यह क्षमा का एसिड टेस्ट है। 14, अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, आपके बारे में झूठ बोला है, निंदा की है और आपकी बहुत बुराई की है, क्या उस व्यक्ति के बारे में आपका विचार नकारात्मक है? अगर ऐसा है तो आप उसे अभी तक क्षमा नहीं कर पाए हैं। नफरत की जड़ें अब भी आपके अवचेतन मन में हैं और आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। उन जड़ों को उखाड़ने का एकमात्र तरीका है प्रेम। उस व्यक्ति के लिए जीवन की सभी नियामतों की कामना करें। यही 70 गुना 7 बार क्षमा करने का मतलब है। अध्याय 18, आपका अवचेतन मानसिक अवरोध कैसे हटाता है। अगर आपके सामने कोई मुश्किल स्थिति आ जाए और आपको रास्ता स्पष्ट न दिख रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं? समाधान समस्या के भीतर ही होता है। हर सवाल में इसका जवाब निहित होता है। आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है और सब कुछ देखती है। इसके पास जवाब है और यह आपको वह जवाब अभी बता रही है, लेकिन आपको सुनना होगा। आपको पूर्ण विश्वास के साथ अवचेतन मन के सुझाए मार्ग का अनुसरण करना होगा। जब तक आप इस नए मानसिक नजरिए को हासिल कर लेते हैं कि आपके भीतर का रचनात्मक ज्ञान सुखद समाधान सुझा रहा है, तो फिर आपको वह जवाब मिल जाएगा जिसे आप खोज रहे हैं। आश्वस्त रहें कि इस तरह का मानसिक नजरिया आपके सभी कामों में व्यवस्था, शांति और अर्थ लाएगा। किसी आदत को कैसे बनाएं या तोड़ें। हम सभी आदतों के हिसाब से जीने वाले प्राणी हैं। आदत हमारे अवचेतन मन का कार्य है। हमने तैरना, साइकिल चलाना, नाचना और कार चलाना चेतन रूप से इन कामों को बार बार करके सीखा था। जब तक कि ये कार्य हमारे अवचेतन मन में स्थापित नहीं हो गए, फिर अवचेतन मन की आदत ने उस काम को अपने जिम्मे ले लिया। इसे कई बार दूसरी प्रकृति भी कहा जाता है, यानी हमारी पहली प्रकृति के चिंतन और क्रिया पर अवचेतन मन की प्रतिक्रिया। अगर हम अपनी खुद की आदतें बनाते हैं तो इसका मतलब है कि हम अच्छी या बुरी आदतें चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आप कोई नकारात्मक विचार या कार्य कुछ समय तक दोहराते हैं तो आप खुद को एक आदत के दबाव में रख रहे हैं। आपके अवचेतन मन का नियम दबाव है। उसने बुरी आदत कैसे छोड़ी? जब बॉब जे मेरे पास आया तो वह बहुत निराश था। उसने मुझसे कहा, शराब मेरी नौकरी, पत्नी और परिवार को पी गई। मेरी पत्नी मुझसे फोन पर भी बात नहीं करती है। वह मुझे अपनी बेटी से मिलने भी नहीं देती है। मैं नहीं जानता हूं कि क्या करूं। मैंने पूछा, क्या आपने शराब छोड़ने की कोशिश की है? जाहिर है की है, उसने कहा, बहुत बार, और मैंने छोड़ी भी है कुछ समय के लिए, लेकिन मन बेकाबू हो जाता है और मैं 2 सप्ताह तक लगातार नशे में डूबा रहता हूं। यह भयंकर है। इस दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के साथ ऐसा बार बार हुआ। उसे एहसास था कि लगातार पीना उसकी आदत बन चुकी है और वह जानता था कि उसे इस आदत को बदलकर एक नई आदत डालनी थी। बहरहाल इच्छाओं को दबाने की कोशिश से हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। उसकी लगातार असफलताओं ने उसे विश्वास दिला दिया कि वह असफल है और उसके पास अपनी इच्छा को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है। शक्तिहीनता के इस विचार ने उसके अवचेतन मन पर जबरदस्त सुझाव के रूप में काम किया। इस कारण उसकी कमजोरी बढ़ गई और उसका जीवन असफलताओं का सिलसिला बन गया। मैंने उसे चेतन और अवचेतन मन के कार्यों में तालमेल बैठाना सिखाया। इन दोनों के सहयोग से अवचेतन मन में बोई गई इच्छा या विचार साकार हो जाता है। उसका तार्किक मन सहमत था कि अगर उसकी आदत के पुराने मार्ग ने उसे मुश्किल में डाल दिया है तो वह चेतन रूप से स्वतंत्रता, संयम और मानसिक शांति का नया मार्ग बना सकता है। वह जानता था कि हालांकि उसकी विनाशक आदत अब स्वचालित बन गई है, लेकिन उसने इसे सचेतन विकल्प चुनकर खुद बनाया था। उसे एहसास था कि अगर उसने अपनी कंडीशनिंग नकारात्मक कर ली है तो वह इस कंडीशनिंग को सकारात्मक भी बना सकता है। परिणाम स्वरूप उसने यह सोचना छोड़ दिया कि वह इस आदत को नहीं छोड़ सकता। उसने एक स्पष्ट समझ हासिल की कि उसके अपने विचार के अलावा उसके उपचार में कोई बाधा नहीं है।
इसलिए बहुत ज्यादा मानसिक कोशिश या मानसिक दबाव की कोई जरूरत नहीं है। उसकी मानसिक तस्वीर की शक्ति। बॉब ने अपने शरीर को शिथिल करने का अभ्यास किया और मनन की निष्क्रिय अवस्था में पहुंच गया। फिर उसने यह जानते हुए मस्तिष्क में इच्छित परिणाम की तस्वीर भरी कि उसका अवचेतन मन सबसे आसान तरीके से इसे साकार कर सकता है। उसने कल्पना की कि उसकी बेटी गले लगते हुए स्वागत कर रही है और कह रही है, ओ डैडी, कितना अच्छा हुआ कि आप दोबारा घर लौट आए। नियमित रूप से, सुनियोजित तरीके से वह इस तरह से बैठकर मनन करता रहा। ध्यान भटकने पर उसने तत्काल अपनी बेटी की मानसिक तस्वीर याद करने की आदत डाल ली। उसकी मुस्कान के साथ और उसके घर का दृश्य जो बेटी की चहकती आवाज से जीवंत था, इस सब से उसके दिमाग की दोबारा कंडीशनिंग हो गई। यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी। उसने इसे जारी रखा। वह लगा रहा क्योंकि वह जानता था कि देर सवेर वह अपने अवचेतन मन में आदत का एक नया पैटर्न बना लेगा। मैंने उसे बताया कि वह अपने अवचेतन मन को कैमरे की तरह मान सकता है, जबकि उसका अवचेतन मन वह संवेदनशील प्लेट है जिस पर वह तस्वीर की छाप छोड़ता है। इस सुझाव का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसका पूरा लक्ष्य यह बन गया कि वह अपने मन की तस्वीर की दृढ़ छाप छोड़े और उसे डेवलप करे। फिल्म को अंधेरे में डेवलप किया जाता है, इसी तरह मानसिक तस्वीरों को अवचेतन मन के डार्क रूम में डेवलप किया जाता है। केंद्रित ध्यान। बॉब समझ गया कि उसका चेतन मन कैमरे की तरह है, इसलिए उसने कोई कोशिश नहीं की। कोई मानसिक संघर्ष नहीं हुआ। उसने शांति से अपने विचारों को संतुलित किया और अपना ध्यान अपने सामने के ध्यान पर केंद्रित किया, जब तक कि वह तस्वीर के साथ क्रमशः एकाकार नहीं हो गया। वह मानसिक माहौल में डूब गया और मानसिक फिल्म को बार बार देखने लगा। उपचार होने के बारे में कोई शंका ही नहीं थी। जब भी पीने की तलब लगती थी तो वह अपनी कल्पना को शराब के विचार से दूर मोड़कर अपने परिवार के साथ घर पर रहने की भावना की ओर मोड़ लेता था। वह सफल था क्योंकि उसे विश्वास भरी उम्मीद थी कि वह अपने मस्तिष्क में जो फिल्म डेवलप कर रहा था वह अवश्य घटेगी। आज वह संयमपूर्ण जीवन जी रहा है, अपने परिवार के साथ दोबारा रहने लगा है, करियर में सफल और सुखी है। उसने कहा कि बदकिस्मती उसके पीछे पड़ी है। पिछले 3 महीनों से मेरे सामने एक के बाद एक बाधा आती जा रही है। मुझे सचमुच लगता है कि बदकिस्मती मेरे पीछे पड़ी है। रूथ बी एक कंपनी की संस्थापक थीं, जो प्रोफेशनल्स के लिए बिलिंग और रिकॉर्ड कीपिंग का काम करती थी। उसकी कंपनी पहले तो बहुत सफल थी, फिर कुछ हो गया और स्थिति बदल गई। मुझे समझ में नहीं आता है, उसने मुझसे कहा। अचानक ऐसा लगता है जैसे जो दरवाजे मेरे लिए खुल रहे थे वे सभी अब कसकर बंद हो चुके हैं। मैं बार बार संभावित ग्राहकों से साइन कराने के करीब पहुंच जाती हूं, फिर आखिरी मिनट पर वे पीछे हट जाते हैं। क्या हो रहा है? आपको यह समस्या कब से आ रही है? मैंने पूछा। जैसा मैंने कहा, लगभग 3 महीने से, उसने जवाब दिया। अप्रैल के बीच से। उत्सुकता से मैंने पूछा, आपको तारीख के बारे में इतना यकीन कैसे है? क्या उस समय कोई खास चीज हुई थी? उसकी त्योरियां चढ़ गईं। मेरा यकीन माने, मैं एक दंत चिकित्सक को ग्राहक बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं उसका नाम नहीं लूंगी, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों के दांत में तार लगवाए हों तो आप शायद उसे जानते होंगे। मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। मैंने उसे बताया कि अगर मेरी कंपनी उसका सारा कागजी काम संभाल लेगी तो उसका कितना समय, मेहनत और पैसा बचेगा। उसे इस बात में समझदारी दिखी और उसने मौखिक सहमति दे दी। लेकिन जब मैंने उसे डाक से अनुबंध भेजा तो पहले तो उसने आनाकानी की, फिर पीछे हट गया। मैं आग बबूला थी। और उसके बाद? मैंने पूछा। उसके बाद बार बार यह होने लगा, रूथ ने कहा। एक पल के लिए उसकी अपनी आंखें ढक लीं। बदकिस्मती मेरे पीछे पड़ी है, कोई दूसरा कारण है ही नहीं। हाँ है, मैंने उससे कहा। मैंने समझाया कि दंत चिकित्सक के प्रति उसकी चिढ़ और द्वेष ने उसे यह अवचेतन विश्वास दिला दिया था कि उसके अन्य संभावित ग्राहक भी बाद में पीछे हट जाएंगे। इस विश्वास ने कुंठा, शत्रुता और बाधाओं का पैटर्न बना दिया। उसने अपने मन में आखिरी मिनट में अनुबंध कैंसिल होने की आशंका बना ली। एक बार जब उसके अवचेतन मन पर यह छाप छूट गई तो यह उन परिस्थितियों को उत्पन्न करने लगा जिनका उसे डर था। हर असफलता इस विश्वास को दृढ़ बनाती थी कि वह असफल होने के लिए बाध्य है।
उसने एक दुष्चक्र बना लिया था। बातचीत के दौरान रूथ को समझ में आने लगा कि समस्या उसके अपने मस्तिष्क में थी। उसे एहसास हो गया कि इलाज तभी हो सकता है जब वह अपने मानसिक नजरिए को बदल ले। वह इस तरीके से मनन करने लगी, मुझे एहसास है कि मैं अपने अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता के साथ एकाकार हूं, जो किसी बाधा, मुश्किल या विलंब को नहीं जानती है। मैं सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जीती हूं। मेरा अधिक गहरा मन मेरे विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। मैं जानती हूं कि मेरे अवचेतन की असीमित शक्ति का काम रोका नहीं जा सकता। असीमित बुद्धिमत्ता जो भी शुरू करती है उसे हमेशा सफलतापूर्वक पूरा करती है। रचनात्मक ज्ञान मेरे माध्यम से काम करके मेरी सारी योजनाओं और उद्देश्यों को पूरा करता है। मैं जो भी शुरू करती हूं उसे सफलता से पूरा करती हूं। जीवन में मेरा लक्ष्य अद्भुत सेवा देना है और मैं जिनके भी संपर्क में आती हूं वे मेरी सेवाओं से धन्य हो जाते हैं। मेरे सभी काम दैवी विधान में पूर्ण परिणति तक पहुंचते हैं। उसने यह प्रार्थना हर सुबह ग्राहकों से मिलने जाने से पहले दोहराई। उसने हर रात सोने से पहले भी यही प्रार्थना दोहराई। कुछ ही समय में उसने अवचेतन मन में एक नई आदत या पैटर्न बना लिया। जल्दी ही वह एक बार फिर से संभावित ग्राहकों को कंपनी के सौदों पर साइन कराने में सफल होने लगी। अब वह बदकिस्मती का शिकार होने के सभी विचार भूल चुकी थी। आप जो चाहते हैं उसे कितना चाहते हैं। कहा जाता है एक युवक ने सुकरात से पूछ लिया कि उसे बुद्धि कैसे मिल सकती है। मेरे साथ आओ, सुकरात ने जवाब दिया। वे उस लड़के को नदी तक ले गए और फिर सिर पानी में डुबो दिया। उन्होंने उसे तब तक डुबाए रखा जब तक कि लड़का हवा के लिए बुरी तरह छटपटाने नहीं लगा। फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया। जब लड़के की हालत ठीक हुई तो सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी में डूबा था तो तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा चाहत थी? हवा की, लड़के ने जवाब दिया। सुकरात ने धीरे से सिर हिलाया। जब तुम बुद्धिमानी को उतना चाहने लगोगे जितना कि पानी में डूबते समय हवा को चाहते थे तो यह तुम्हें मिल जाएगी। इसी तरह जब आपके मन में जीवन के किसी निश्चित बाधा को पार करने की गहन, प्रबल, सच्ची इच्छा होगी, आप एक निश्चित निर्णय पर पहुंचेंगे कि कोई रास्ता है। आप विश्वास से फैसला करेंगे कि यही वह रास्ता है जिस पर आप चलना चाहते हैं, तो विजय सुनिश्चित है। अगर आप सचमुच मानसिक और आंतरिक शांति चाहते हैं तो आपको यह मिल जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके साथ कितना भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ है, या बॉस ने कितना अनुचित पक्षपात किया है, या किसी ने आपके साथ कितना घटिया काम किया है। जब आप अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में जागृत हो जाते हैं तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप निश्चित रूप से नफरत, गुस्से, शत्रुता तथा दुर्भावना के चोरों यानी विचारों को अपनी शांति, सद्भाव, सेहत और खुशी नहीं लूटने देंगे। जब आप अपने विचारों को जीवन के लक्ष्य के साथ एकाकार करने की आदत सीख लेते हैं तो आप लोगों, परिस्थितियों, खबरों और घटनाओं पर विचलित होना छोड़ देते हैं। आपका लक्ष्य शांति, सेहत, प्रेरणा, सद्भाव और समृद्धि है। महसूस करें कि शांति की नदी आपके भीतर इसी समय प्रवाहित हो रही है। आपका विचार अमूर्त और अदृश्य शक्ति है तथा आप इसका चुनाव खुद को दुआ देने, प्रेरित करने और शांति पाने के लिए करते हैं। उसका उपचार क्यों नहीं हो पाया? एलन एस एक प्रमुख पाठ्य पुस्तक वितरक का फील्ड रिप्रेजेंटेटिव था। वह शादीशुदा था, उसके 4 बच्चे थे, लेकिन बिजनेस यात्राओं के दौरान एक अन्य महिला के साथ उसका अवैध संबंध चलता था। जब वह मुझसे मिलने आया तो निराश और चिड़चिड़ा था। उसे बिना गोलियों की नींद नहीं आती थी। उसे हाई ब्लड प्रेशर और बहुत से अंदरूनी दर्द थे जिन्हें उनका डॉक्टर ना तो पकड़ पा रहा था ना ही इलाज कर पा रहा था। स्थिति और बिगड़ गई जब वह बहुत शराब पीने लगा। जैसा हमें जल्दी ही पता चल गया, इस सब का कारण अपराध बोध और इसका गहरा अवचेतन बोध था। वह जिस धार्मिक आस्था में पला बढ़ा था वह उसके अवचेतन मन की गहराई में विद्यमान थी। उसकी धार्मिक आस्था विवाह की कस्मों की पवित्रता पर बहुत जोर देती थी, लेकिन वह लगातार उनकी खुली अवहेलना कर रहा था। वह अपराध बोध के घाव को भरने की निरर्थक कोशिश में ज्यादा पीने लगा था। जिस तरह कोई रोगी अपने भयंकर दर्द के लिए
मॉर्फिन और कोडीन लेता है, उसी तरह वह अपने मानसिक दर्द या घाव के लिए शराब पीने लगा। यह आग में घी डालने वाली पुरानी कहावत है। स्पष्टीकरण और इलाज। उसने मेरा स्पष्टीकरण सुना कि उसका मस्तिष्क कैसे काम करता है। उसने अपनी समस्या का सामना किया, इस पर गौर से विचार किया और अंततः अवैध संबंध छोड़ने का फैसला कर लिया। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसका पीना पलायन की अचेतन कोशिश थी। छिपा हुआ कारण उसके अवचेतन मन में निहित था और उसका सफाया किया जाना था। इसके बाद ही उपचार हो सकता था। वह दिन में 3 बार इस प्रार्थना से अपने अवचेतन मन पर छाप छोड़ने लगा। मेरा मस्तिष्क शांति, संतुलन और सद्भाव से भरा है। ईश्वर मेरे भीतर मुस्कुराती शांति में विश्राम कर रहा है। मैं अतीत, वर्तमान या भविष्य की किसी चीज से नहीं डरता हूं। मेरे अवचेतन मन की असीम बुद्धिमत्ता सभी तरीकों से मेरा नेतृत्व, निर्देशन और मार्गदर्शन कर रही है। मैं अब हर स्थिति का सामना आस्था, संतुलन, शांति और विश्वास से करता हूं। मैं अब इस आदत से पूरी तरह मुक्त हूं। मेरा मस्तिष्क आंतरिक शांति, स्वतंत्रता और खुशी से भरा है। मैं खुद को क्षमा करता हूं, फिर मुझे भी क्षमा किया जाता है। शांति, संयम और विश्वास मेरे मस्तिष्क पर शासन करते हैं। जब उसने यह प्रार्थना दोहराई तो वह पूरी तरह से जानता था कि वह क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था। वह क्या कर रहा था, इसके ज्ञान ने उसे आवश्यक विश्वास और आस्था दी। मैंने उसे समझाया कि जब वह इन वाक्यों को जोर से, धीरे धीरे, प्रेमपूर्वक और अर्थपूर्ण ढंग से दोहराएगा तो वे धीरे धीरे उसके अवचेतन मन में उतर जाएंगे। बीजों की तरह वे बड़े होकर फल देंगे। उसके कान आवाज सुनते थे और शब्दों के उपचारक कंपन उसके अवचेतन मन तक पहुंचकर उन सभी नकारात्मक मानसिक पैटर्नों को मिटा देते थे जिन्होंने उसकी समस्याओं को पैदा किया है। प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है। सृजनात्मक विचार नकारात्मक विचार को नष्ट कर देता है। वह महीने भर में बदल गया। मानने से इनकार करना। अगर आप शराबी या मादक पदार्थ के आदी हैं तो इसे स्वीकार करें, बचने की कोशिश न करें। कई लोग शराबी इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वे इसे स्वीकार ही नहीं करते हैं। आपकी बीमारी एक अस्थिरता है, एक आंतरिक डर है। आप जीवन का सामना करने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए आप शराब के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों से पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं। शराबी के रूप में आपकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। हालांकि आप सोच सकते हैं कि है, हो सकता है आप अपनी इच्छा शक्ति के बारे में डींगे हाँकते हों। आदतन शराबी हैं और साहस के साथ यह घोषणा करते हैं, अगर आप अब मैं इसे कभी नहीं छूऊंगा, तो आप में इस घोषणा को सही साबित करने की शक्ति नहीं है। कारण यह है कि आप यह नहीं जानते हैं कि शक्ति को कहां खोजना है। दरअसल आप खुद की बनाई मनोवैज्ञानिक जेल में रह रहे हैं। आप अपने विश्वासों, रायों, प्रशिक्षण और माहौल के प्रभावों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अधिकांश लोगों की तरह आप भी आदत के गुलाम हैं। आप जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं उसके लिए कंडीशनड हैं। स्वतंत्रता के विचार बनाना। आप अपनी मानसिकता में स्वतंत्रता और मानसिक शांति का विचार भर सकते हैं ताकि यह आपके अवचेतन गहराइयों तक पहुंच जाए। अवचेतन मन सर्वशक्तिमान है, इसलिए यह आपको शराब पीने की इच्छा से मुक्त कर देगा। उस मोड़ पर आपको एक नई समझ मिलेगी कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। आपको अपने भीतर असीमित संसाधन मिलेंगे जिनके द्वारा आप अपनी बात को सच साबित कर सकते हैं। 51% उपचार। अगर आपके मन में किसी विनाशक आदत से छुटकारा पाने की प्रबल इच्छा है तो आपका 51% इलाज पहले ही हो चुका है। जब आपकी बुरी आदत छोड़ने की इच्छा इसे जारी रखने की आवश्यकता से अधिक बड़ी हो जाती है तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पूर्ण स्वतंत्रता सिर्फ एक कदम दूर है। जो भी विचार आप अपने दिमाग में लंगर की तरह डालते हैं, आपका मस्तिष्क उसका विस्तार करता है। मस्तिष्क को स्वतंत्रता की अवधारणा यानी विनाशक आदत से छुटकारा और मानसिक शांति पर केंद्रित करें। इसे ध्यान की नई दिशा पर केंद्रित करें। इससे आप ऐसी संभावनाएं उत्पन्न करते हैं जो स्वतंत्रता और शांति की अवधारणा को धीरे धीरे ग्रहण कर लेती हैं। आप जिस भी विचार को इस तरीके से भावनात्मक बनाते हैं उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है और साकार कर देता है। प्रतिस्थापन का नियम।
यह जान लें कि आपके कष्ट से कोई अच्छी चीज उत्पन्न हो सकती है। आपने नाहक कष्ट नहीं उठाया है। बहरहाल कष्ट उठाते रहना मूर्खता है। अगर आप शराबी बने रहते हैं तो इससे मानसिक और शारीरिक ह्रास होगा। महसूस करें कि अवचेतन की शक्ति आपका साथ दे रही है। हालांकि आपको मानसिक अवसाद हो सकता है, लेकिन आप भावी स्वतंत्रता की सुखद कल्पना शुरू कर सकते हैं जो आपके भीतर भरी हुई है। यह प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन का नियम है। आपकी कल्पना आपको शराब की बोतल तक ले गई। इसे अब खुद को स्वतंत्रता और मानसिक शांति तक ले जाने दें। आपको थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन यह सृजनात्मक उद्देश्य के लिए होगा। आप इसे उसी तरह सहन करेंगे जिस तरह मां प्रसव पीड़ा को करती है, और आप मस्तिष्क में एक बच्चे को जन्म देंगे। आपका अवचेतन संयम को जन्म देगा। शराबखोरी के कारण। शराबखोरी का असली कारण नकारात्मक और विनाशक सोच है। जैसा इंसान सोचता है वैसा ही वह होता है। शराबी में हीन भावना, अक्षमता, कुंठा और पराजय का गहरा एहसास होता है। अक्सर इनके साथ गहरी आंतरिक शत्रुता भी होती है। व्यक्ति के पास अनंत बहाने होते हैं जिनसे वह अपने शराबीपन का बचाव कर सकता है, लेकिन असली कारण व्यक्ति का वैचारिक जीवन होता है। 3 जादुई कदम। पहला कदम, स्थिर हो जाएं, मस्तिष्क को शांत कर लें, उन्नीदी निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाएं। इस शिथिल, शांत, ग्रहणशील अवस्था में आप दूसरे कदम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा कदम, एक संक्षिप्त वाक्य लें जिसे आसानी से याददाश्त पर उकेरा जा सके और लोरी की तरह बार बार दोहराया जा सके। इस वाक्य का प्रयोग करें, अब मुझ में संयम और मानसिक शांति है और मैं धन्यवाद देता हूं। मस्तिष्क को भटकने से रोकने के लिए इसे जोर से दोहराएं और मन में बोलते समय इसके उच्चारण में होठों और जीभ को चलाएं। इससे अवचेतन मन तक पहुंचने में मदद मिलती है। इसे 5 मिनट या इससे ज्यादा समय तक करते रहें। आप एक गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया पाएंगे। तीसरा कदम, सोने से ठीक पहले वह करें जो महान जर्मन कवि जोहान वॉट गेटे करते थे। कल्पना करें कि कोई मित्र या प्रियजन आपके साथ है। आपकी आंखें बंद हैं, आप शिथिल और शांत हैं। यह प्रियजन या मित्र कल्पना में आपसे कह रहा है, बधाइयां। आप उसकी मुस्कुराहट देखते हैं, आप उसकी आवाज सुनते हैं, आप मानसिक रूप से उसका हाथ छूते हैं। सब कुछ वास्तविक और चित्रात्मक है। बधाइयां शब्द पूर्ण स्वतंत्रता का द्योतक है। इसे बार बार सुनें जब तक कि आपको संतोषजनक अवचेतन प्रतिक्रिया न मिल जाए। लगातार करते रहें। जब डर आपके मस्तिष्क का दरवाजा खटखटाए या चिंता, तनाव या शंका आपके दिमाग में आए, तो अपने सपने, अपने लक्ष्य को देखते रहें। अपने अवचेतन मन के भीतर की असीमित शक्ति के बारे में सोचें जो आपके चिंतन और कल्पना को उत्पन्न कर सकती है। इससे आपको विश्वास, शक्ति और साहस मिलेगा। लगातार करते रहें, जुटे रहें जब तक कि दिन न निकल आए और अंधेरा दूर न भाग जाए। अपने विचार की शक्ति की समीक्षा करें। 1. समाधान समस्या में निहित है। हर सवाल में इसका जवाब छिपा है। आपका ज्ञान आपकी पुकार पर प्रतिक्रिया करता है जब आप इसे आस्था और विश्वास से आवाज देते हैं। 2. आदत आपके अवचेतन मन का कार्य है। आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति का इससे बड़ा प्रमाण नहीं है कि आपके जीवन पर आदत की कितनी शक्ति और नियंत्रण है। आप आदतों के गुलाम होते हैं। 3. आप किसी विचार या काम को दोहराकर अपने अवचेतन मन में आदतों के पैटर्न बनाते हैं जब तक कि यह आपके अवचेतन मन में खांचे नहीं बना लेता और स्वचालित नहीं बन जाता। 4. आपके पास चुनने की स्वतंत्रता है। आप अच्छी या बुरी आदत को चुन सकते हैं। प्रार्थना एक अच्छी आदत है। 5. जो भी मानसिक तस्वीर आप अपने अवचेतन मन में आस्था के साथ देखते हैं, यह उसे साकार कर देता है। 6. आपकी सफलता और उपलब्धि में एकमात्र बाधा आपका अपना विचार या मानसिक छवि है। 7. जब आपका ध्यान भटके तो अच्छाई या लक्ष्य के विचार से इसे वापस लौटा लें। इसकी आदत डाल लें। इसे मस्तिष्क को अनुशासित करना कहते हैं। 8. आपका चेतन मन कैमरा है और आपका अवचेतन मन वह संवेदनशील प्लेट है जिस पर आप तस्वीर की छाप छोड़ते हैं। 9.
इंसान के पीछे जो एकमात्र बदकिस्मती पड़ी रहती है वह डर का विचार है, जिसे बार बार दिमाग में दोहराया जाता है। इस ज्ञान के साथ बदकिस्मती से पीछा छुड़ाएं कि आप जो भी काम शुरू करते हैं उसे आप दैवीय विधान से सुखद परिणाम तक पहुंचाएंगे। सुखद अंत की तस्वीर बनाएं और इसे विश्वास के साथ बनाए रखें। 10. नई आदत डालने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि यह वांछित है। जब बुरी आदत को छोड़ने की आपकी इच्छा इसे जारी रखने की इच्छा से ज्यादा बड़ी हो तो समझ लीजिए आपका 51% उपचार हो चुका है। 11. दूसरों की बातें आपको तब तक चोट नहीं पहुंचा सकती जब तक कि आपकी खुद की वैचारिक और मानसिक सहमति ना हो। खुद को अपने लक्ष्य के साथ एकाकार करें जो शांति, सद्भाव और खुशी है। आप ही अपने ब्रह्मांड में इकलौते चिंतक हैं। 12. बहुत शराब पीना पलायन की अवचेतन इच्छा है। शराब पीने का कारण नकारात्मक और विध्वंसात्मक चिंतन है। उपचार है स्वतंत्रता, संयम, पूर्णता के बारे में सोचना तथा उपलब्धि के रोमांच को महसूस करना। 13. कई लोग शराबी इसलिए बने रहते हैं क्योंकि वे अपनी समस्या को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। 14. आपके अवचेतन मन का नियम जिसने आपको बंधन में रखा और आपके कार्य की स्वतंत्रता को सीमित किया, आपको स्वतंत्रता और खुशी देगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका कैसा प्रयोग करते हैं। 15. आपकी कल्पना आपको शराब की बोतल तक ले गई थी। आप स्वतंत्र होने की कल्पना करके इसे स्वतंत्रता की ओर ले जाने दें। 16. अल्कोहलिज्म का असली कारण नकारात्मक और विनाशक सोच है। जैसा व्यक्ति अपने दिल यानी अवचेतन मन में सोचता है वैसा ही वह होता है। 17. जब डर आपके मन का दरवाजा खटखटाए तो ईश्वर में आस्था और सभी अच्छी चीजों को दरवाजा खोलने दें। अध्याय 19. डर भगाने के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें। मेरे एक विद्यार्थी को उसके व्यावसायिक सम्मेलन के वार्षिक समारोह में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने मुझे बताया कि 1000 लोगों के सामने भाषण देने के बारे में सोचकर ही वह दहशत में आ गया था, जिनमें से कई उसके क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। उसने अपने डर पर इस तरह विजय पाई। कई रातों 5 मिनट तक कुर्सी पर शांति से लगभग बैठा। उसने खुद से धीरे से, शांति से और सकारात्मक तरीके से कहा, मैं इस डर पर विजय पाने वाला हूं। मैं इस पर अभी विजय पा रहा हूं। मैं संतुलन और विश्वास से बोलता हूं। मैं शांत और आरामदेह हूं। इस तरीके से उसने मस्तिष्क के एक निश्चित नियम से कार्य करवाया। जब समय आया तो उसने अपने डर पर विजय पाई और बहुत सफल भाषण दिया। अवचेतन मन सुझाव के प्रति बहुत ग्रहणशील होता है। यह सुझाव द्वारा नियंत्रित होता है। जब आप अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लेते हैं और शिथिल हो जाते हैं तो आपके चेतन मन के विचार आपके अवचेतन में उतर जाते हैं। यह प्रक्रिया प्रसारण जैसी ही है, जिसमें छिद्र वाली झिल्लियों द्वारा विभाजित द्रव आपस में मिल जाते हैं। जब ये सकारात्मक बीज या विचार आपके अवचेतन क्षेत्र में उतरते हैं तो वे अपनी तरह के फल देते हैं तथा आप संतुलित, शांत और सद्भावनापूर्ण बन जाते हैं। लोगों का सबसे बड़ा शत्रु, यह कहा गया है कि डर लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है। डर ही असफलता, बीमारी और कमजोरी, मानवीय संबंधों का कारण होता है। लाखों करोड़ों लोग अतीत, भविष्य, बुढ़ापे, पागलपन और मौत से डरते हैं, लेकिन डर आपके दिमाग का एक विचार है। इसका मतलब है कि आप अपने ही विचारों से डरे हुए हैं। कोई छोटा बच्चा डर के मारे दहशत में आ सकता है जब उसका साथी कहता है कि बिस्तर के नीचे एक राक्षस है जो रात को उसे पकड़ लेगा, लेकिन जब माता पिता लाइट जलाकर दिखाते हैं कि कोई राक्षस नहीं है तो उसका डर दूर हो जाता है। बच्चे के दिमाग का डर उतना ही असली था जितना कि असली राक्षस होने पर होता। उसके मन में झूठे विचार का उपचार हो गया। जिस चीज का उसे डर था वह मौजूद ही नहीं थी। इसी तरह से आपके अधिकांश डर वास्तविक नहीं होते हैं, वे महज दुष्ट छायाओं का समूह होते हैं और छायाएं असली नहीं होती हैं। वह काम करें जिससे आप डरते हों। 19वीं सदी के महान दार्शनिक और कवि रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा था, जिस काम से आप डरते हों उसे कर दें और डर की मौत तय है। एक समय था जब मैं श्रोताओं के सामने खड़े होने और भाषण देने के विचार से बुरी तरह घबराता था।
अगर मैंने इस भयंकर डर के सामने हार मान ली होती तो मुझे यकीन है कि आप इस समय यह पुस्तक नहीं पढ़ रहे होते। मैंने अवचेतन मन की कार्यविधि के बारे में जो भी सीखा है उसे दूसरों तक कभी नहीं पहुंचा पाता। मैंने इमर्सन की इस सलाह पर अमल करके इस डर पर विजय पाई। अंदर से कांपने के बावजूद मैं श्रोताओं के सामने गया और बोलने लगा। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा और आखिरकार मैं इतना आरामदेह हो गया कि मैं इसमें आनंद लेने लगा। इसके बाद तो यह स्थिति आ गई कि मैं भाषण देने के लिए उत्सुक होने लगा। मैंने वह काम किया जिसे करने में मैं डरता था और डर की मौत तय थी। जब आप सकारात्मक रूप से घोषणा करते हैं कि आप अपने डर पर विजय पाने वाले हैं और अपने चेतन मन में एक निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं, तो आप अवचेतन की शक्ति को मुक्त कर देते हैं, जो आपके विचार की प्रकृति की प्रतिक्रिया में प्रवाहित होती है। मंच के डर से दूर भागना। पहले एक अध्याय में मैंने जेनेट आर का उदाहरण दिया था। इस युवा ओपेरा सिंगर का करियर मंच के डर के कारण खतरे में पड़ गया था। जब उसे एक ओपेरा प्रोडक्शन में भूमिका के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसे एहसास था कि शायद यह सफल होने का उसका आखिरी मौका था, लेकिन उसका मंच का डर पहले जितना ही प्रबल था। वह जानती थी कि अगर वह इससे नहीं उबर पाई तो एक बार फिर असफल हो जाएगी। अपने डर से उबरने के लिए उसने यह तरीका आजमाया। एक कमरे में एकांत में बैठकर उसने अपने शरीर और मन को शिथिल करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश की। उसके अवचेतन मन पर जो डर हावी था, उसके सुझाव का प्रतिरोध करने के लिए उसने धीरे धीरे शांति से और भावना से ये शब्द दोहराए, मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ, मैं संतुलित, आत्मविश्वासी और शांत हूँ। उसने हर बार ये शब्द 5-10 बार दोहराए। एक सप्ताह के अंत तक वह संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। समय आने पर उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया। अगर आप यह तकनीक आजमाएं और इस काम को पूरी ईमानदारी और विश्वास से करें तो डर की मौत तय है। असफलता का डर। मेरे पास अक्सर करीब की एक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी आते हैं। उनमें से ज्यादातर की एक ही शिकायत रहती है, जिसे हम परीक्षा में भूलना कहते हैं। वे सभी मुझसे एक ही बात कहते हैं, परीक्षा से पहले मुझे सब कुछ याद रहता है और परीक्षा के बाद भी सारे जवाब याद आ जाते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। हम में से बहुत से लोगों ने ऐसी ही समस्याओं का सामना किया होगा। इसका स्पष्टीकरण अवचेतन मन के एक प्रमुख नियम में निहित है। वही विचार साकार होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। इन विद्यार्थियों के साथ बातचीत करने पर मैं पाता हूं कि उनका ध्यान असफलता के विचार पर सबसे ज्यादा केंद्रित होता है। परिणाम स्वरूप उनका अवचेतन मन असफलता को साकार कर देता है। असफलता का डर अस्थायी भुलक्कड़पन लाकर असफलता उत्पन्न कर देता है। शीला ए अपनी क्लास की बहुत प्रतिभाशाली मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन जब भी वह कोई लिखित या मौखिक परीक्षा देती थी तो उसके दिमाग में आसान सवालों के जवाब भी नहीं आ पाते थे। मैंने उसे इसका कारण समझाया। वह परीक्षा के कई दिन पहले असफलता की आशंका पर सोच रही थी और चिंता कर रही थी। ये नकारात्मक विचार डर से प्रेरित हो गए। डर से सशक्त भाव में लिपटे विचार अवचेतन मन में साकार होते हैं। दूसरे शब्दों में, यह लड़की अपने अवचेतन मन से आग्रह कर रही थी कि वह उसे फेल करवा दे और अवचेतन मन ने ठीक यही काम किया। परीक्षा के दिन वह सब कुछ भूल गई। वह अपने डर से कैसे उबरी? जब शीला ने अपने अवचेतन मन की कार्यविधि का अध्ययन किया तो उसने सीखा कि यह स्मृतियों का भंडार है। इसके पास हर बात का पूरा रिकॉर्ड है जो उसने मेडिकल प्रशिक्षण के दौरान सुनी या पढ़ी है। यही नहीं, उसने जाना कि अवचेतन मन पर प्रतिक्रियाशील और पारस्परिक है। इसके साथ गहरे तालमेल में आने का तरीका शांत, आरामदेह और आत्मविश्वास से पूर्ण बनना है। हर सुबह और रात को वह कल्पना करने लगी कि उसके माता पिता उसके अद्भुत रिकॉर्ड पर उसे बधाई दे रहे हैं। वह उसके एक काल्पनिक पत्र को भी अपने हाथ में महसूस करती थी। जब वह इस सुखद परिणाम पर विचार करने लगी तो उसे अपने भीतर उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया मिली। इस सतत प्रेरणा में अवचेतन के सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान शक्ति ने कमान अपने हाथ में ले ली। इसने उसी अनुसार उसके चेतन मन को निर्देशित किया। उसने अंतिम परिणाम की कल्पना कर ली थी, बस इसे साकार करने के साधन की जरूरत थी। इस तकनीक के अनुसरण करने के बाद उसने परीक्षाएं पास करने में कोई दिक्कत नहीं हुई।
उसके अवचेतन मन की व्यक्तिनिष्ठ बुद्धि ने कमान हाथ में ले ली और उस पर दबाव डाला कि वह उत्कृष्ट प्रदर्शन करे। पानी का डर। जब मैं 10 साल का था तो अकस्मात एक स्विमिंग पूल में गिर गया। मैंने कभी तैरना नहीं सीखा था। मैंने अपने हाथ हिलाए लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे महसूस हुआ कि मैं डूब रहा था। मुझे अब भी वह दहशत याद है जब स्याह पानी मुझे घेरे हुए था। मैंने सांस लेने के लिए मुंह खोला लेकिन मुंह में पानी भर गया। आखिरी पल एक लड़के ने मेरी हालत देख ली। वह पानी में कूदकर मुझे बाहर निकाल लाया। यह अनुभव मेरे अवचेतन मन में उतर गया। परिणाम यह हुआ कि मैं बरसों तक पानी से डरता रहा। फिर एक दिन मैंने अपना यह अतार्किक डर एक समझदार बुजुर्ग मनोवैज्ञानिक को बताया। स्विमिंग पूल में जाओ, उन्होंने मुझसे कहा। पानी की तरफ देखो। यह सिर्फ एक रासायनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से बना है। इसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास दोनों हैं। मैंने सिर हिलाया और सोचने लगा कि बात आखिर कहां जा रही है। एक बार जब तुम यह समझ लेते हो कि पानी मूलतः निष्क्रिय है, उन्होंने आगे कहा, तो जोर से दृढ़ आवाज से कहो, मैं तुम पर विजय पाने वाला हूं। मन की शक्तियों से तुम पर विजय पालूंगा। फिर पानी में उतर जाओ, तैरना सीखो। पानी पर विजय पाने के लिए अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करो। मैंने ऐसा ही किया। जब मैंने नया मानसिक नजरिया अपना लिया तो अवचेतन की सर्वशक्तिमान शक्ति ने प्रतिक्रिया की और मुझे शक्ति, आस्था तथा आत्मविश्वास दिया। इसने मुझे अपने डर से उबरने में समर्थ बनाया और मैंने पानी पर विजय पाली। आजकल मैं हर सुबह सेहत और आनंद के लिए तैरता हूं। पानी को अपने पर विजय न पाने दें। याद रखें, आप पानी के मालिक हैं। किसी भी खास डर से उबरने की अचूक तकनीक। यहां डर से उबरने की एक ऐसी तकनीक दी गई है जो मैंने मंच पर खड़े होकर हजारों लोगों को सिखाई है। यह जादू की तरह काम करती है। आजमा कर देख लें। मान लें आप तैरने से डरते हैं। 5-10 मिनट के लिए दिन में 3-4 बार स्थिर बैठ जाएं। खुद को गहरे आराम की अवस्था में ले जाएं। अब कल्पना करें कि आप तैर रहे हैं। कल्पना में आप तैर रहे हैं। मानसिक रूप से आप खुद को पानी में डाल लिया है। आप पानी की ठंडक और हाथ पैर हिलाना डुलाना महसूस करते हैं। यह सब वास्तविक चित्रात्मक और मानसिक खुशी की गतिविधि है। यह निरर्थक दिव्य स्वप्न नहीं है। आप यह तो समझते हैं कि आप जो भी अपनी कल्पना में अनुभव करते हैं वह आपके अवचेतन मन में विकसित होगा। इसके बाद आप पर दबाव पड़ेगा कि आपने अपने अधिक गहरे मस्तिष्क पर जो तस्वीर छोड़ी है उसे वास्तविक जीवन में साकार करें। जब आप अगली बार तैरने की कोशिश करेंगे तो आप यह खुशी महसूस करेंगे। यह अवचेतन का नियम है। अन्य डरों पर भी आप यही तकनीक लागू कर सकते हैं। अगर आपको ऊंची जगहों से डर लगता है तो कल्पना करें कि आप पहाड़ों पर टहल रहे हैं। इसकी वास्तविकता को महसूस करें। ताजी हवा, पहाड़ी फूलों और रोमांचक छटा का आनंद लें। यह जान लें कि अगर आप मानसिक रूप से इसे करते रहेंगे तो शारीरिक रूप से आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। उसने लिफ्ट को दुआएं दी। जोनाथन एम एक बड़े कॉरपोरेशन में एग्जीक्यूटिव हैं। कई सालों तक वह लिफ्ट में चढ़ने से बुरी तरह डरता था। वह हर सुबह लिफ्ट से जाने के बजाय 7 सीढ़ियां चढ़कर अपने ऑफिस पहुंचता था। जब उसे ऊंची मंजिलों पर स्थित दूसरी कंपनी के लोगों से मिलना होता था तो वह अक्सर कोई न कोई बहाना बनाकर उनसे अपने ऑफिस या रेस्टोरेंट में मिलता था। शहर से बाहर की बिजनेस यात्राएं उसके लिए यातना भरी होती थी। उसे पहले से फोन पर यह सुनिश्चित करना होता था कि होटल का कमरा उसका नीचे वाली मंजिल पर हो और वह सीढ़ियों का उपयोग कर पाए। यह डर उसके अवचेतन मन की उपज थी। शायद यह किसी ऐसे अनुभव की प्रतिक्रिया में होगा जिसे वह चेतन रूप से काफी लंबे समय से भूल गया था। जब उसने यह सीख लिया तो उसने इसे बदलने की ठानी। वह दिन रात कई बार लिफ्ट को दुआएं देने लगा। शांत आत्मविश्वासी मनोदशा में वह खुद के सामने दोहराता था, हमारी इमारत की लिफ्ट एक अद्भुत विचार है। यह शाश्वत मस्तिष्क से उत्पन्न हुई है। यह हमारे सभी कर्मचारियों के लिए वरदान है। यह अद्भुत सेवा करती है। यह दैवीय विधान में काम करती है। मैं इसमें शांति और खुशी से यात्रा करता हूं। मैं अब शांत बैठा हूं जबकि जीवन, प्रेम और समझ के प्रवाह मेरे विचार तंत्र में प्रवाहित हो रहे हैं। मैं अपनी कल्पना में इस समय लिफ्ट में हूं
और अपने ऑफिस के बाहर कदम रख रहा हूँ। लिफ्ट हमारे कर्मचारियों से भरी हुई है। मैं उनसे बात करता हूँ और वे दोस्ताना, खुश तथा आजाद हैं। यह स्वतंत्रता, आस्था और विश्वास का अद्भुत अनुभव है। मैं धन्यवाद देता हूँ। वह 10 दिनों तक यह प्रार्थना करता रहा। 11वें दिन वह कंपनी के बाकी लोगों के साथ लिफ्ट में चढ़ा और उसने खुद को पूरी तरह स्वतंत्र महसूस किया। सामान्य और असामान्य डर। नवजात शिशु को सिर्फ 2 मूलभूत डर होते हैं, गिरने का डर और अचानक तेज शोर का डर। ये डर पूरी तरह सामान्य हैं। वे एक तरह से अलार्म की तरह काम करते हैं, जो आपको प्रकृति ने आत्मरक्षा के साधन के रूप में दिए हैं। सामान्य डर अच्छा है। आप सड़क पर अपनी ओर आती कार की आवाज सुनते हैं और बचने के लिए एक तरफ हट जाते हैं। टक्कर का डर आपके कर्म द्वारा टाला जा सकता है। बाकी सभी डर असामान्य होते हैं। वे खास अनुभवों द्वारा उत्पन्न होते हैं या फिर माता पिता, रिश्तेदारों, टीचर्स या अन्य लोगों से आपके पास आते हैं जिन्होंने आपको शुरुआती वर्षों में प्रभावित किया है। असामान्य डर। असामान्य डर तब उत्पन्न होता है जब लोग अपनी कल्पना को बेकाबू होने देते हैं। मैं एक महिला को जानता हूं जिसे हवाई जहाज से दुनिया की सैर पर जाने का पुरस्कार मिला। वह अखबारों से हवाई जहाज दुर्घटनाओं की सारी खबरें इकट्ठा करने लगी। उसने द वर्ल्ड वर्स्ट एरोप्लेन क्रैशेस के वीडियो टेप का ऑर्डर भी दे दिया। उसने कल्पना की कि वह हवाई जहाज से गिरकर समुद्र में डूब रही है। यह असामान्य डर था। अगर वह ऐसी ही सोचती रहती तो इस बात की प्रबल संभावना थी कि उसके साथ वही हो जाता जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। असामान्य डर के शिकार एक और व्यक्ति का उदाहरण न्यूयॉर्क का एक बिजनेसमैन है जो बहुत सफल था और समृद्ध भी था। उसने अपनी मानसिक फिल्म तैयार की जिसमें उसकी कंपनी दिवालिया हो गई और उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। वह असफलता की अपनी इस मानसिक फिल्म को जितना ज्यादा देखता था उतने ही गहरे अवसाद में डूब जाता था। उसने यह भयंकर तस्वीर देखना नहीं छोड़ा। वह अपनी पत्नी से कहता रहता था, यह चल नहीं सकता, यह प्रकृति किसी भी दिन खत्म हो जाएगी, यह सब निराशाजनक है, हम दिवालिया होने वाले हैं। उसकी पत्नी ने बाद में मुझे बताया कि अंत में वह सचमुच ही दिवालिया हो गया। जिन चीजों की उसने कल्पना की थी और जिनसे वह डर रहा था वे सचमुच हकीकत हो गईं। जिन चीजों से वह डर रहा था वे अस्तित्व में नहीं थी, लेकिन उसने लगातार डर कर, विश्वास करके और वित्तीय तबाही की आशंका करके उन्हें साकार कर दिया। जैसा जॉब ने कहा था, जिस चीज का मुझे बहुत डर था वह हो गई। दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो इस बात से डरते हैं कि उनके बच्चों के साथ कोई भयंकर घटना हो जाएगी या उनके साथ कोई भयंकर तबाही हो जाएगी। जब वे किसी दुर्लभ महामारी फैलने के बारे में पढ़ते हैं तो डर जाते हैं कि कहीं यह उन्हें न हो जाए। कुछ तो कल्पना करते हैं कि यह रोग उन्हें पहले से ही है। यह सब असामान्य डर है। असामान्य इसका जवाब। अगर आप असामान्य डर से ग्रस्त हों तो आपको मानसिक रूप से विपरीत ध्रुव पर चले जाना चाहिए। अगर आप डर की अति पर बने रहते हैं तो आप ठहराव के शिकार रहेंगे, साथ ही मानसिक और शारीरिक ह्रास भी होगा। जब डर जागता है तो अवचेतन मन का एक मूलभूत नियम तत्काल डर की विपरीत किसी चीज की इच्छा ले आता है। अपना ध्यान तत्काल चाही गई वस्तु पर केंद्रित करें, अपनी इच्छा में डूब जाएं। जान लें कि अवचेतन जगत हमेशा चेतन जगत को बदल देता है। यह नजरिया आपको आत्मविश्वास देगा और आपका मनोबल बढ़ाएगा। आपके अवचेतन मन की असीमित शक्ति आपके पक्ष में है, यह असफल नहीं हो सकती। इससे आपको शांति और आत्मविश्वास मिलेगा। अपने डरों की जांच करें। एक बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के सेल्स प्रमुख ने मुझे बताया कि जब उसने पहल सेल्समैन के रूप में काम करना शुरू किया था तो वह इमारत के 5-6 चक्कर लगाता था। तब कहीं जाकर उसमें ग्राहक के घर की घंटी बजाने की हिम्मत आ पाती थी। उसकी सुपरवाइजर बहुत अनुभवी और समझदार थी। एक दिन उसने सेल्समैन से कहा, दरवाजे के पीछे छिपे राक्षस से मत डरो, ऐसा कोई राक्षस नहीं है, तुम एक झूठे विश्वास के शिकार हो। सुपरवाइजर ने उसे आगे बताया कि डर का आभास होने पर वह डटकर खड़ी हो जाती थी और सीधे डर की आंखों में आंखें डालकर देखती थी। जब वह ऐसा करती थी तो हमेशा पाती थी कि उसका डर गायब और उड़नछू हो गया। वह जंगल में पहुंच गया।
अमेरिकी सेना के एक पूर्व पादरी जॉन एन ने मुझे बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे जिस जहाज पर थे, एक एंटीक्राफ्ट मशीन गन की गोलीबारी से जहाज तबाह हो गया। उन्हें जंगल से ढके न्यू गिनी के पहाड़ों में उतरना पड़ा। जाहिर है वे डरे हुए थे, लेकिन वे जानते थे कि डर दो तरह के होते हैं, सामान्य और असामान्य। वे जानते थे कि उस वक्त जो असामान्य डर उन पर हावी होने की कोशिश कर रहा था वह दहशत का निकट संबंधी था। उन्होंने अपने डर के बारे में तत्काल कुछ करने का फैसला किया। वे खुद से बोलने लगे, जॉन, तुम अपने डर के सामने घुटने नहीं टेक सकते। तुम्हारा डर सुरक्षा की इच्छा है, बाहर निकलने का रास्ता है। वे एक छोटी खाली जगह के बीच में खड़े हुए और उन्होंने अपनी सांस को सामान्य किया। इससे दहशत के लक्षण कम हो गए। जैसे ही वे अधिक आरामदेह महसूस करने लगे, वे यह सकारात्मक दावा करने लगे जो असीम बुद्धिमत्ता ग्रहों को उनकी कक्षा में मार्गदर्शन देती है, वही अब मुझे इस जंगल से बाहर निकालने की राह दिखाकर सुरक्षा की ओर ले जा रही है। वे 10 मिनट तक ऐसा जोर जोर से कहते रहे। जॉन ने मुझे बताया, अचानक मुझे अपने भीतर कोई चीज हिलती हुई महसूस हुई। यह आत्मविश्वास और आस्था की हिलोर थी। मैं खाली जगह के एक हिस्से की तरफ आकर्षित हुआ। वहां मुझे एक धुंधली सी पगडंडी दिखी और उस पर मैं चलने लगा। 2 दिन बाद चमत्कारिक रूप से मैं एक छोटे गांव में पहुंच गया जहां के लोग बहुत दोस्ताना थे। उन्होंने मुझे खाने को दिया, फिर जंगल के किनारे तक ले गए जहां एक बचाव हवाई जहाज ने मुझे बचा लिया। जॉन के बदले हुए मानसिक नजरिए ने उन्हें बचा लिया। अपने भीतर की अवचेतन बुद्धि और शक्ति में उनके विश्वास ने उन्हें समस्या का समाधान दिया। उन्होंने आगे कहा, अगर मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाता और अपने डरों का शिकार होता तो डर का राक्षस मुझसे जीत जाता। शायद मैं डर के कारण भूखा ही मर गया होता। उन्होंने खुद को नौकरी से निकलवा लिया। रेफेल एस एक बड़े फाउंडेशन में एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने मेरे सामने स्वीकार किया कि 3 साल से वे इस दहशत में थे कि उनकी नौकरी छूट जाएगी। वे हमेशा असफलता की कल्पना करते रहते थे। वे उम्मीद करते थे कि उनके अधीनस्थों को तरक्की देकर उनके ऊपर कर दिया जाएगा। जिस चीज की वे कल्पना करते थे वह अस्तित्व में नहीं थी। यह तो उनके दिमाग का एक बुरा तनावपूर्ण विचार था। उनकी तीक्ष्ण कल्पना ने उनकी नौकरी छूटने का भी नाटकीयकरण कर दिया, जिससे वे ज्यादा घबरा गए और गलतियां करने लगे। आखिरकार कंपनी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। वास्तव में रेफरल ने खुद को नौकरी से निकलवाया था। उनकी सतत और अवचेतन मन को भेजे गए डर के सुझावों पर नकारात्मक कल्पना अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया की। इससे वे गलतियां करने लगे और मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने लगे। इससे उनकी हो गई। हो सकता है अगर वे असफलता तय अपने मन में तत्काल विपरीत चीज की कल्पना कर लेते तो उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाता। उन्होंने इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा। विश्व भ्रमण के दौरान मेरी एक देश के शीर्ष सरकारी अधिकारी से 2 घंटे तक बातचीत हुई। मैंने पाया कि इस आदमी में आंतरिक शांति का गहरा एहसास था। उसने कहा कि हालांकि विपक्षी दलों का समर्थन करने वाले अखबारों में उसकी लगातार आलोचना होती है, लेकिन वह इससे कभी विचलित नहीं होता है। उसकी आदत है कि वह सुबह 15 मिनट तक स्थिर बैठता है और यह एहसास करता है कि उसके भीतर शांति का एक गहरा महासागर है। इस तरह से साधना करके वह अपने भीतर जबरदस्त शक्ति पैदा करता है जो सभी तरह की मुश्किलों और डरों पर विजय पा लेती है। कुछ महीने पहले आधी रात को एक दहशत ज़दा सहकर्मी ने उसे फोन करके बताया कि कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। वे देश की सेना के असंतुष्ट तत्वों की मदद से तख्ता पलटना चाहते थे। जवाब में इस अधिकारी ने अपने सहयोगी से कहा, मैं इस समय पूरी शांति से सोने जा रहा हूं। हम इस बारे में कल सुबह 10 बजे बातचीत कर सकते हैं। जैसा उसने बताया, मैं जानता हूं कि कोई भी नकारात्मक विचार तब तक प्रकट नहीं हो सकता जब तक कि मैं उस विचार को भावनात्मकता से न लूं और मानसिक रूप से स्वीकार न कर लूं। मैं डर के उनके सुझाव को मन में रखने से इनकार करता हूं, इसलिए मुझे तब तक कोई नुकसान नहीं हो सकता जब तक कि मैं इसे अनुमति न दूं। ध्यान दें कि वह कितना शांत था, कितना ठंडा, कितना अविचलित। वह ज्यादा परेशान नहीं हुआ
और अपने बाल नहीं नोचने लगा या हाथ नहीं मलने लगा। उसके केंद्र में शांति का महासागर था। यह आंतरिक शांति बहुत गहरी थी। खुद को सभी डरों से मुक्त करें। बाइबल में डर दूर करने का एक आदर्श फॉर्मूला है। मैंने ईश्वर को चाहा और उन्होंने मेरी बात सुनी तथा सभी डरों से मुक्ति दे दी। भजन 34:4। ईश्वर यानी गॉड एक प्राचीन शब्द है जिसका अर्थ है कानून। आपके अवचेतन मन की शक्ति। अपने अवचेतन मन के आश्चर्यों को जानें, समझें कि यह कैसे काम करता है। इस अध्याय में बताई गई तकनीकों में निपुण बने। आज इसी समय से उनका अभ्यास करें। आपका अवचेतन प्रतिक्रिया करेगा और आप हर डर से मुक्त हो जाएंगे। मैंने ईश्वर को चाहा और उन्होंने मेरी बात सुनी तथा सभी डरों से मुक्ति दे दी। डर से मुक्ति पाने का तरीका। 1. वह काम करें जिसे करने से आप डरते हों। ऐसा करने पर डर की मौत तय है। अगर आप खुद से पूरे विश्वास और आस्था से कहते हैं मैं इस डर को हराने वाला हूं, तो आप हरा देंगे। 2. आपके मस्तिष्क का नकारात्मक विचार है। इसकी जगह पर डर सृजनात्मक विचार रख लें। डर ने लाखों लोगों को मारा है। विश्वास डर से ज्यादा बड़ा है। ईश्वर और अच्छाई में आस्था से ज्यादा सशक्त चीज कोई नहीं है। 3. डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह असफलता, बीमारी और खराब मानवीय संबंधों के पीछे है। प्रेम डर को बाहर निकालता है। प्रेम जीवन की अच्छी चीजों के प्रति भावनात्मक अनुराग है। ईमानदारी, अखंडता, न्याय, सद्भाव और सफलता से प्रेम करें। सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जिएं और हमेशा आपको सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। 4. डर के सुझावों का प्रतिकार उनकी विपरीत चीजों से करें। जैसे मैं बहुत बढ़िया गाती हूं, मैं संतुलित और शांत हूं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। 5. डर उस भुलक्कड़पन के पीछे है जो परीक्षाओं के दौरान आप पर प्रहार करता है। आप अक्सर यह घोषणा करके इससे उबर सकते हैं, मुझे हर उस चीज की आदर्श याद है जिसे जानने की मुझे जरूरत है। कल्पना करें कि कोई मित्र परीक्षा में आपकी बेहतरीन सफलता पर बधाई दे रहा है। जुटे रहें और आप जीत जाएं। 6. अगर आप पानी में उतरने से डरते हैं तो तैरें। आपकी कल्पना में स्वतंत्रता और खुशी से तैरें। खुद को मानसिक रूप से पानी में उतारें। तालाब के पार तैरने की ठंडक और रोमांचक महसूस करें। इसकी स्पष्ट तस्वीर बना लें। जब आप यह काम विश्वास के साथ करते हैं तो आप पानी में जाने और इसे जीतने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह आपके मस्तिष्क का नियम है। 7. अगर आपको बंद जगहों जैसे लिफ्ट से डर लगता है तो मानसिक रूप से लिफ्ट की सवारी करें और इसके सभी हिस्सों तथा कार्यों की ईमानदारी से प्रशंसा करें। आप यह देखकर हैरान हो जाएंगे कि आपका डर कितनी जल्दी दूर हो जाता है। 8. आप सिर्फ 2 डरों के साथ पैदा हुए हैं, गिरने का डर और शोर का डर। बाकी सभी डर बाद में हासिल किए गए हैं, उनसे मुक्ति पाएं। 9. सामान्य डर अच्छा है, असामान्य डर बहुत बुरा और विध्वंसात्मक है। डर के विचार लगातार सोचने से असामान्य डर, मनोविकार और ग्रंथियां विकसित होती हैं। किसी चीज से लगातार डरने से दहशत और आतंक का एहसास उत्पन्न हो जाता है। 10. आप असामान्य डर को जीत सकते हैं जब आप जान जाते हैं कि आपके अवचेतन मन की शक्ति परिस्थितियों को बदल सकती है और आपके दिल की प्रबल इच्छाओं को साकार कर सकती है। अपनी इच्छा पर तत्काल ध्यान दें और इसके प्रति निष्ठावान रहें जो आपके डर के विपरीत है। यही वह प्रेम है जो डर को दूर भगाता है। 11. अगर आप असफलता से डरते हो तो सफलता की ओर ध्यान दें। अगर आप बीमारी से डरते हो तो संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर आप दुर्घटना से डरते हो तो ईश्वर के मार्गदर्शन और संरक्षण पर ध्यान दें। अगर आप मौत से डरते हो तो शाश्वत जीवन के बारे में सोचें। ईश्वर जीवन है और यही अब आपका जीवन है। प्रतिस्थापन का महान नियम डर का जवाब है। आप जिस भी चीज से डरते हैं उसका समाधान आपकी इच्छा के रूप में है। अगर आप बीमार हैं तो आप सेहत की इच्छा करते हैं। अगर आप डर की कैद में हैं तो आप स्वतंत्रता की इच्छा करते हैं। अच्छे की आशा करें, मानसिक रूप से अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करें और जान लें कि आपका अवचेतन मन आपको हमेशा जवाब देता है, यह कभी चूकता नहीं है। 13.
जिन चीजों से आप डरते हैं उनका आपके मस्तिष्क के विचारों के अलावा कहीं अस्तित्व ही नहीं होता है। विचार रचनात्मक होते हैं, इसलिए जॉब ने कहा था, जिस चीज का मुझे बहुत डर था वह हो गई। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिलेगा। 14, अपने डरों को देखें, उन्हें तर्क की रोशनी में देखें, अपने डरों पर हंसना सीखें। यह सबसे अच्छी दवा है। आपके अपने विचारों के सिवा कोई भी चीज आपको विचलित नहीं कर सकती। दूसरे व्यक्तियों के सुझावों, कथनों या धमकियों में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति आपके भीतर है, और अगर आपके विचार भलाई पर केंद्रित हैं तो ईश्वर की शक्ति आपकी भलाई के विचारों के साथ है। 15, सिर्फ एक ही रचनात्मक शक्ति है और वह सद्भाव के रूप में चलती है। इसमें कोई विभाजन या संघर्ष नहीं है। इसका स्रोत प्रेम है, इसलिए ईश्वर की शक्ति अच्छाई के आपके विचारों के साथ है। अध्याय 20, मन से हमेशा युवा कैसे रहा जाए। आपका अवचेतन मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। यह अजर, अमर और अनंत है। यह ईश्वर के शाश्वत मस्तिष्क का अंश है, जो न कभी पैदा हुआ है न ही कभी मरेगा। थकान या बुढ़ापे का आपकी आध्यात्मिक गुणवत्ता या शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धैर्य, दयालुता, सत्य, विनम्रता, सद्भावना, शांति, सामंजस्य और भ्रातृत्व प्रेम ऐसे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। अगर आप इन गुणों को अपने जीवन में लगातार फलने फूलने देते हैं तो आप हमेशा मन से युवा बने रहते हैं। सिर्फ उम्र या वर्ष ही विकार के जिम्मेदार नहीं होते हैं। यह समय नहीं बल्कि समय का डर है जो हमारे दिलो दिमाग पर बुढ़ापे के हानिकारक प्रभाव डालता है। दरअसल समय के प्रभाव के न्यूरोटिक डर ही असमय बुढ़ापे का कारण होते हैं। इतने सालों की सार्वजनिक सक्रियता में मुझे मशहूर व्यक्तियों की जीवनी पढ़ने का अवसर मिला, जिन्होंने अपनी उत्पादक गतिविधियां जीवन की सामान्य अवधि से ज्यादा सालों तक जीवित रखी थीं। उनमें से कुछ ने तो अपनी महानता बुढ़ापे में हासिल की थी। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं ऐसे असंख्य व्यक्तियों से मिल चुका हूं और उन्हें जानता हूं, जो किसी खास मुकाम पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन अपने विनम्र अंदाज में उन्होंने यह साबित कर दिखाया कि बुढ़ापा मस्तिष्क और शरीर की रचनात्मक शक्तियों को नष्ट नहीं करता है। वह अपने विचारों में बूढ़ा हो गया था। कुछ साल पहले मैं लंदन में एक पुराने दोस्त से मिला। वह उसी समय 80 साल का हुआ था। कई लोगों के लिए यह खुशी मनाने का अवसर होता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए ऐसा नहीं था। उसे देखकर मुझे गहरा सदमा लगा। वह कमजोर दिख रहा था, बीमार भी। हालांकि उसने स्वीकार किया कि उसके डॉक्टर को कोई खास बीमारी नजर नहीं आई थी। डॉक्टर मूर्ख होते हैं, उसने झल्लाकर कहा। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी बीमारी क्या है। जिंदगी खुद रोग बन चुकी है। मैंने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है। उसने चिल्लाकर कहा, कोई भी मुझे नहीं चाहता है, किसी को मेरी कोई जरूरत नहीं है, और उन्हें क्यों हो। मैं किसी के लिए किसी काम का नहीं रहा हूं। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। बस कहानी खत्म हो जाती है। मैंने देख लिया कि एक तरह से उसने अपनी बीमारी सही समझी थी। वह बीमार था, जिंदगी के कारण नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने के तरीके के कारण, निरर्थकता और महत्वहीनता के मानसिक नजरिए के कारण। वह बीमार था, वह सिर्फ बुढ़ापे को देख रहा था और उसके बाद कुछ भी नहीं। दरअसल वह अपने विचारों में बूढ़ा हो गया था और उसके अवचेतन मन ने हर उस चीज को साकार कर दिया जिसकी वह आशंका कर रहा था और डर रहा था। बुढ़ापा बुद्धि का उदय है। दुर्भाग्य से कई लोग इस दुखी व्यक्ति जैसा नजरिया विकसित कर लेते हैं। उन्हें इस चीज का डर होता है जिसे वे बुढ़ापा कहते हैं और अंत और समाप्ति कहते हैं। दरअसल इसका यह मतलब है कि वे जीवन से डर रहे हैं, लेकिन जीवन अनंत है। बुढ़ापा वर्षों की उड़ान नहीं, बल्कि बुद्धि का उदय है। बुद्धि आपके अवचेतन मन में निहित जबरदस्त आध्यात्मिक शक्तियों की जागरूकता है, और यह ज्ञान है कि पूर्ण व सुखी जीवन जीने के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। अपने दिमाग से यह बात हमेशा के लिए निकाल दें कि 65, 75 या 85 साल की उम्र आपके या आपके किसी के लिए अंत का दूसरा नाम है। यह यशस्वी, लाभकारी, सक्रिय और सबसे उपयोगी जीवन तंत्र की शुरुआत हो सकती है, शायद पहले से भी ज्यादा अच्छी। इस पर यकीन करें, इसकी उम्मीद करें कि आपका अवचेतन इसे साकार कर देगा। परिवर्तन का स्वागत करें,
बुढ़ापा कोई दुखद घटना नहीं है। हम जिसे बुढ़ापे की प्रक्रिया कहते हैं वह दरअसल परिवर्तन है। इसका खुशी से स्वागत करें। मानव जीवन का हर पहलू उस राह पर आगे की तरफ एक कदम है जिसका कोई अंत नहीं है। हमारे पास ऐसी बृहद शक्तियां हैं जो हमारी शारीरिक शक्तियों की सीमाओं के पार जाती है। हमारे पास अद्भुत इंद्रियां हैं जो हमारी 5 शारीरिक इंद्रियों की सीमाओं के पार जाती हैं। जीवन आध्यात्मिक और शाश्वत है। हमें कभी बूढ़ा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन या ईश्वर कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ही जीवन है। जीवन नित नया होने वाला, शाश्वत तथा अविनाशी है, और यह सभी लोगों के बारे में सच है। जीवन है। एक महिला ने एक बार विद्युत के जादूगर थॉमस एडिसन से पूछा था कि मिस्टर एडिसन, बिजली क्या है? उन्होंने जवाब दिया, मैडम, बिजली है, इसका इस्तेमाल करें। बिजली वह नाम है जो हम अदृश्य शक्ति को देते हैं, जिसे हम पूरी तरह नहीं समझते। बहरहाल हम विद्युत के सिद्धांतों और इसके प्रयोगों के बारे में जितना सीख सकते हैं सीखते हैं। हम असंख्य तरीकों से इसका इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिक अपनी आंखों से इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते, फिर भी वे इसे वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह अन्य प्रयोगात्मक प्रमाणों के साथ मेल खाने वाला एकमात्र वैध निष्कर्ष है। हम जीवन को नहीं देख सकते, बहरहाल हम जानते हैं कि हम जिंदा हैं। जीवन है और हम यहां इसे पूरी सुंदरता और महिमा के साथ व्यक्त करने के लिए आए हैं। मस्तिष्क और आत्मा कभी बूढ़े नहीं होते। बाइबल कहती है, और यह शाश्वत जीवन है, ताकि वे तुम्हें इकलौते सच्चे ईश्वर के रूप में जान सकें। जॉन 17:3। जो भी सोचता है या मानता है कि जन्म, किशोरावस्था, जवानी, परिपक्वता और बुढ़ापे का धरती का चक्र ही जीवन है, वह वास्तव में दया का पात्र है। इस तरह के व्यक्ति का कोई लंगर नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई सपना नहीं है। इस तरह के व्यक्ति के लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस तरह का विश्वास कुंठा, ठहराव, दोष दर्शिता और एक तरह की निराशा लाता है, जो न्यूरोसिस और सभी तरह के मानसिक विकारों की ओर या अपने ले जाते हैं। क्या होगा जब आप टेनिस का तेज मैच नहीं खेल पाएंगे, बच्चों जितना तेज नहीं तैर पाएंगे? क्या होगा जब आपका शरीर धीमा हो जाएगा या आप धीमी चाल चलेंगे? याद रखें, जीवन नित नया आयाम में चोला बदलता है। जिसे लोग मौत कहते हैं, वह जीवन के एक नए शहर की यात्रा करने जैसा है। मैं अपना भाषण सुनने आने वाले लोगों को समझाता हूं कि उन्हें बुढ़ापे को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना चाहिए। उम्र की अपनी महिमा, सुंदरता और नियामत होती है। शांति, प्रेम, खुशी, सुंदरता, ज्ञान, सद्भावना और समझ वे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं या मरते नहीं हैं। कवि और दार्शनिक रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा था, हम तब तक किसी इंसान के साल नहीं गिनते जब तक कि उसके पास गिनने को और कुछ न बचा हो। आपका चरित्र, आपके मस्तिष्क की गुणवत्ता, आपकी आस्था और आपके विश्वास नश्वर नहीं है। आप उतने ही युवा हैं जितने खुद को मानते हैं। मैं हर कुछ सालों के बाद लंदन के कैक्सटन हॉल में भाषण देने जाता हूं। ऐसे ही एक भाषण के सर्जन मुझसे मिलने आए। उसने मुझसे कहा, मेरी उम्र 84 साल है। मैं हर सुबह ऑपरेशन करता हूं, दोपहर में मरीजों को देखने जाता हूं और शाम को मेडिकल व वैज्ञानिक जर्नल्स के लिए लेख लिखता हूं। उसका नजरिया यह था कि वह उतना ही उपयोगी है जितना वह खुद को मानता है, और उतना ही युवा है जितने उसके विचार हैं। उसने मुझसे कहा, आपने अभी अभी जो कहा है वह बिल्कुल सही है। व्यक्ति उतना ही सशक्त होता है जितना वह खुद को मानता है, और उतना ही मूल्यवान होता है जितना वह खुद को समझता है। इस सर्जन ने बुढ़ापे के सामने घुटने नहीं टेके। वह जानता था कि वह अमर है। उसकी आखिरी टिप्पणी यह थी, अगर मैं कल मर जाऊं तो मैं अगले आयाम में भी लोगों का इलाज करूंगा। शायद सर्जन के औजारों से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सर्जन। आपके सफेद बाल संपत्ति हैं। कभी भी यह सोचकर किसी अवसर से मुंह न मोड़े, मेरी उम्र इतनी ज्यादा है कि इसका लाभ नहीं ले सकता। इस सोच का नतीजा ठहराव और मानसिक मृत्यु है। अगर आप विश्वास कर लेते हैं कि आप खत्म हो चुके हैं, तो आपका अवचेतन मन उस विश्वास को स्वीकार कर लेगा और उसे हकीकत में बदल देगा।
कुछ लोग 30 साल की उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं, जबकि कुछ 80 साल में भी युवा रहते हैं। मस्तिष्क की ही सबसे बड़ा बुनकर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर और मूर्तिकार है। नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 साल की उम्र में भी सक्रिय थे और उनके मस्तिष्क की कलात्मक गुणवत्ता कभी शिथिल नहीं हुई। मैं ऐसे पुरुषों और महिलाओं से मिलता हूं जो बताते हैं कि कई नियोक्ता यह सुनकर ही उन्हें नौकरी पर नहीं रखते कि उनकी उम्र 40 से ज्यादा है। कंपनी के मालिकों का यह नजरिया भावहीन, निष्ठुर और करुणा तथा समझ से विहीन है। किसने यह कहा है कि 35 साल से कम उम्र वाला ही बुद्धिमान होता है? इसके पीछे का तर्क खोखला और अर्थहीन है। अगर कंपनी का मालिक सोचे तो उसे यह एहसास होगा कि वह व्यक्ति अपनी उम्र या सफेद बाल नहीं बेच रहा है। इसके बजाय वह अपने गुण, अनुभव और बुद्धिमत्ता देना चाहता है, जो उसने जीवन के बाजार में बरसों के अनुभव से इकट्ठा की है। उम्र एक संपत्ति है। आपकी उम्र किसी भी संगठन के लिए स्पष्ट रूप से संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि आपने इतने वर्षों तक स्वर्णिम नियम के सिद्धांतों और प्रेम तथा सद्भाव के नियम का अभ्यास किया है। आपके सफेद बाल, अगर आपके बाल बचे हों, तो अधिक बुद्धिमानी, योग्यता और समझ दर्शाते हैं। आपकी भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपक्वता किसी भी संस्थान के लिए बहुत बड़ा वरदान होना चाहिए। लोगों को 65 या किसी भी उम्र में हाशिए पर नहीं करना चाहिए। जीवन के इस मुकाम पर वे कर्मचारियों की समस्याएं सुलझाने, भविष्य की योजनाएं बनाने, निर्णय लेने और रचनात्मक विचारों के क्षेत्र में दूसरों का मार्गदर्शन करने के सबसे उपयोगी साबित हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस की प्रकृति के बारे में उनका ज्ञान और अनुभव बहुत ज्यादा है। अपनी उम्र के बने। इस बिजनेस से मेरा मन भर गया। हॉलीवुड के एक पटकथा लेखक ने मुझसे कहा, मैंने बरसों तक आला दर्जे का काम किया। मैं अपनी कला को बाकी किसी से भी अच्छी तरह से जानता हूं। मैंने दुनिया भर के फिल्मी समारोहों में पुरस्कार जीते हैं। हैरान होकर मैंने पूछा, फिर क्या गड़बड़ हो गई? उसने अपने हाथ उछाले। मैं पिछले दिनों एक कहानी सम्मेलन में गया था। वहां 30 साल का स्टूडियो एग्जीक्यूटिव मुझसे बोला कि मैं आज के दर्शकों के साथ तालमेल नहीं बैठा सकता। जब मैंने तर्क देने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि उसे ऐसी कोई पटकथा नहीं चाहिए जो 12 से 18 साल के लड़कों के दिमाग में रुचि के अनुरूप न हो। मैं उठकर बाहर चला आया। यह दुखद स्थिति है। अगर इस तरह का मानसिक भोजन खिलाया जाए तो बहुसंख्यक लोग भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपक्वता की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? वे अपने भीतर छिपी व्यक्तिगत विकास की संभावना को नहीं देख पाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें युवावस्था को महिमामंडित करना चाहिए, भले ही युवावस्था का अर्थ वास्तव में अनुभवहीनता, ज्ञान की कमी और जल्दबाजी भरे निर्णय हों। मैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ की बराबरी कर सकता हूं। मैं 60 साल से अधिक के ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूं जो युवा बने रहने के पागलपन भरे अभियान में समय बर्बाद करते हैं। वे फैशनेबल दवाएं लेते हैं, फैशनेबल डाइटिंग करते हैं और अपने पैसे को सतही एक्सरसाइजिंग मशीनों पर बर्बाद करते हैं, जिनका गुणगान टीवी पर किया जाता है। ज्यादा पैसे वाले लोग स्पा ट्रीटमेंट लेते हैं, लिपोसक्शन, कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं। वे निरर्थक अंदाज में लगातार चिल्लाते रहते हैं, देखो मैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ की बराबरी कर सकता हूं। इन लोगों को एक महान सच्चाई याद रखनी चाहिए। इंसान अपने दिल में जैसा सोचता है वैसा ही वह होता है। प्रोवर्ब 23:7। डाइटिंग, मल्टीविटामिन और बाकी सभी तरह के सहारे इन लोगों को युवा नहीं रखेंगे। उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि वे अपनी सोच के अनुरूप ही युवा या बूढ़े होंगे। अवचेतन विचारों के अनुरूप बनता है। अगर आपके विचार लगातार सौंदर्य, महानता और अच्छाई पर केंद्रित हैं तो आप आध्यात्मिक रूप से युवा बने रहेंगे, भले ही आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो जाए। बुढ़ापे का डर। जॉब ने कहा था, जिस चीज का मुझे ज्यादा डर था वह हो गई। कई लोग बुढ़ापे से डरते हैं। वे भविष्य के बारे में अनिश्चित रहते हैं क्योंकि वे उम्र बढ़ने के साथ मानसिक और शारीरिक ह्रास की उम्मीद करते हैं। वे जैसा सोचते और महसूस करते हैं वैसा ही हो जाता है। आप बूढ़े तब होते हैं जब आप जीवन में दिलचस्पी खो देते हैं, सपने देखना छोड़ देते हैं, नई सच्चाइयों के भूखे नहीं रहते और जीतने के लिए नए संसारों की खोज नहीं करते हैं। जब तक आपका मस्तिष्क नए विचारों और रुचियों के लिए खुला होता है, तब तक आप पर्दा उठाकर
धूप अंदर आने देते हैं। जब तक आप जीवन तथा ब्रह्मांड की नई सच्चाइयों की प्रेरणा को ग्रहण करते हैं, तब तक आप युवा और स्फूर्तिवान बने रहते हैं। आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। चाहे आप 65 साल के हों या 95 साल के, आपको यह एहसास होना चाहिए कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। आप युवा पीढ़ी को स्थिर करने, सलाह देने और निर्देशित करने में मदद कर सकते हैं। आप अपने ज्ञान, अनुभव और बुद्धिमानी का लाभ दे सकते हैं। आप हमेशा आगे देख सकते हैं क्योंकि आप असीम जीवन में देख रहे हैं। आप पाएंगे कि जीवन चमत्कारों और आश्चर्यों से भरा है। दिन के हर पल कुछ नया सीखने की कोशिश करें। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपका मस्तिष्क हमेशा युवा बना रहेगा। 110 वर्ष की उम्र। कुछ साल पहले भारत में मुंबई में भाषण देते समय मेरा परिचय एक ऐसे व्यक्ति से करवाया गया जिसकी उम्र उसके दोस्तों के अनुसार 110 साल थी। उसका चेहरा बहुत सुंदर था। वह आंतरिक प्रकाश से दमक रहा था। उसकी आंखों में दुर्लभ सुंदरता थी। मैं देख सकता था कि वह खुशी खुशी बूढ़ा हुआ और ऐसा कोई चिन्ह नहीं था कि उसके दिमाग ने इसकी रोशनी को धुंधला किया हो। रिटायरमेंट एक नया अभियान। यह जान लें कि आपका दिमाग कभी रिटायर नहीं होता है। आपका दिमाग पैराशूट की तरह होना चाहिए। इसका तब तक कोई उपयोग नहीं है जब तक कि यह खुला ना हो। नए विचारों के प्रति खुले और ग्रहणशील रहें। मैंने 65 और 70 साल के लोगों को रिटायर होते देखा है। उनके जीवन में ठहराव आ जाता है और वे कुछ महीनों में चल बसते हैं। जाहिर है वे यह महसूस करते हैं कि उनका जीवन खत्म हो गया है, और चूंकि वे ऐसा सोचते हैं इसलिए ऐसा हो ही जाता है। रिटायरमेंट एक नए अभियान, एक नई चुनौती, एक नई राह, एक नए लंबे सपने की शुरुआत हो सकती है। किसी को यह कहते हुए सुनना बहुत ही निराशाजनक होता है कि अब मैं रिटायर हो चुका हूं, अब क्या करूंगा। वह दरअसल यह कह रहा है कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से मर चुका हूं। मेरा मस्तिष्क विचारों से दिवालिया हो गया है। यह झूठी तस्वीर है। सच्चाई यह है कि आप 60 साल के बजाय 90 साल की उम्र में ज्यादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके नए अध्ययन और दिलचस्पी के कारण आपकी समझदारी जीवन और ब्रह्मांड की तरह हर दिन बढ़ रही है। वह एक बेहतर काम में लग गया। फ्रैंक डब्ल्यू एक एग्जीक्यूटिव और मेरे पड़ोसी हैं। कुछ महीने पहले उन्हें जबरन नौकरी से निकाल दिया गया। कंपनी ने उन्हें बताया कि नई पुनर्गठन योजना के कारण ऐसा किया गया था, लेकिन उनका मानना था कि असल कारण यह था कि उनकी उम्र 65 साल हो चुकी थी। मैंने उनसे पूछा, क्या आप भेदभाव के शिकार बनने के बारे में कटुता महसूस करते हैं? क्या आप अदालत में मुकदमा दायर करेंगे? उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है मैं कर सकता हूं और मुझे उम्मीद है कि मैं अदालत में आसानी से जीत भी जाऊंगा, लेकिन मैं अपना समय और ऊर्जा इस तरह क्यों बर्बाद करूं? मैंने नौकरी नहीं खोई है, कंपनी ने मेरी सेवाएं खो दी हैं। उन्होंने ठहरकर आगे कहा, मैं इसे इस तरह देखता हूं जैसे मुझे अभी अभी किंडरगार्टन से फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन मिला हो। आपका क्या मतलब है? देखिए, उन्होंने जवाब दिया, जब मैंने हाई स्कूल पूरा किया था तो सीढ़ी की अगली पायदान चढ़कर कॉलेज पहुंच गया। मैंने अपनी शिक्षा और जीवन की सामान्य समझ में एक कदम आगे बढ़ा लिया। मेरा करियर अब एक कदम और था, या शायद कई कदम। अब मैं वे काम करने के लिए आजाद हो गया हूं जिन्हें मैं हमेशा से करना चाहता था। दूसरे शब्दों में, नौकरी छूटने जीवन की सीढ़ी पर एक कदम ऊपर पहुंचना है। फ्रैंक इस समझदारी भरे निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे अब पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। अब वे अपना पूरा ध्यान जीवन जीने पर करेंगे। वे बरसों से शौकिया फोटोग्राफर थे। नौकरी छूटने के बाद उन्होंने पास ही के एक आर्ट इंस्टीट्यूट में फोटोग्राफिक तकनीक का कोर्स किया और दुनिया की सैर पर गए। वे जहां भी गए वहां की उन्होंने दर्जनों रोल तस्वीरें खींची और वे कई समूहों व क्लबों में भाषण देते हैं और उनकी मांग बढ़ती जा रही है। अपने बाहर की किसी महत्वपूर्ण चीज में दिलचस्पी लेने के असंख्य तरीके हैं। नए रचनात्मक विचारों के प्रति उत्साही बने, आध्यात्मिक प्रगति करें और सीखते तथा विकास करते रहें। इस तरह आप दिल से युवा बने रहेंगे, क्योंकि आप नई सच्चाइयों के भूखे प्यासे हैं और आपका शरीर आपकी सोच को हर समय प्रतिबिंबित करेगा।
आपको समाज का कैदी नहीं, निर्माता होना चाहिए। जो कानून कंपनियों के मालिकों और कर्मचारियों से उम्र के आधार पर भेदभाव करने से रोकते हैं, वे सही दिशा में एक कदम है। लेकिन कानून अकेला ही लोगों की सोच को नहीं बदल सकता है। 65 साल का कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से 30 साल के कई लोगों से ज्यादा युवा हो सकता है। यहां हम अपने श्रम के फलों का आनंद लेने आए हैं, उपयोगी बनने आए हैं, समाज के कैदी बनने नहीं आए हैं, जो हमारी उम्र के कारण हमें आलस की सजा देता है। उम्र बढ़ने पर व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे धीमा हो जाता है, लेकिन अवचेतन मन की प्रेरणा से उसका चेतन मन अधिक सक्रिय, चुस्त, जीवंत और तीव्र हो सकता है। दरअसल मस्तिष्क कभी बूढ़ा नहीं होता। जॉब ने कहा था, ओह काश मैं वैसा होता जैसा महीनों पहले था, जिन दिनों में ईश्वर ने मेरी रक्षा की, जब उसकी रोशनी मेरे सिर पर चमकी थी और उनकी रोशनी के सहारे मैं अंधेरे में बढ़ा था, जब मैं अपनी जवानी के दिनों में था, जब ईश्वर का रहस्य मेरी आराधना स्थल में था। जॉब 29:2-4। युवावस्था का रहस्य। जवानी के दिनों को दोबारा पकड़ने के लिए अपने पूरे अस्तित्व में अवचेतन मन की चमत्कारी उपचारक, खुद को नवीन करने वाली शक्ति महसूस करें। जान लें और महसूस करें कि आप प्रेरित हैं, ऊपर उठे हैं, तरुण बन चुके हैं, नई स्फूर्ति पा चुके हैं और आध्यात्मिक रूप से रिचार्ज हो चुके हैं। आप उत्साह और खुशी से भरपूर हैं, जैसे अपनी जवानी के दिनों में थे, सिर्फ इस कारण क्योंकि आप हमेशा मानसिक और भावनात्मक रूप से उस सुखद अवस्था को हासिल कर सकते हैं। जो रोशनी आपके सिर के ऊपर चमकती है, वह दैवी ज्ञान है। यह ज्ञान आपके सामने हर उस चीज को प्रकट कर देता है जिसे आपको जानने की जरूरत है। भले ही परिस्थितियां कैसी भी दिखें, आप इसकी मदद से अच्छाई की उपस्थिति की सकारात्मक घोषणा कर सकते हैं। आप अपने अवचेतन मन के मार्गदर्शन से चलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सुबह होती है और छायाएं गायब हो जाती हैं। सपना देखें, मैं बूढ़ा हूं, यह कहने के बजाय कहें, मैं दैवी जीवन के विधान में समझदार हूं। कंपनी, अखबारों या आंकड़ों को अपने सामने बुढ़ापे की तस्वीर रखने की इजाजत न दें। ढलते साल, जर्जरता, सठियाना और निरर्थकता, इसे अस्वीकार कर दें, क्योंकि यह झूठ है। इस तरह के कुप्रचार मानने से इनकार कर दें। मौत की नहीं, जीवन की घोषणा करें। खुश, स्वस्थ, सफल, शांत और सशक्त व्यक्ति के रूप में अपनी तस्वीर देखें। आपका मस्तिष्क बूढ़ा नहीं होता है। शीर्षस्थ हार्ट सर्जन माइकल डेबेकी ने खून का पहला रोलर पंप 1932 में इजाद किया था। उनका बनाया पंप आज भी बाईपास सर्जरी में प्रयुक्त होता है। 90 साल की उम्र में डॉक्टर डेबेकी को एक नए आविष्कार पर प्रयोग करने की अनुमति मिली। यह एक छोटा पंप था जिसे गंभीर हृदय रोगियों के सीने में लगाया जा सकता था। डेबेकी सिर्फ शोध से ही संतुष्ट नहीं थे, वे सर्जरी भी करते रहे। उनके बारे में एक सहयोगी ने कहा था, उन्हें जितना किया है उतना करने के लिए बाकियों को 5-6 जन्म लेने पड़ेंगे। डेबेकी ने 90 साल की उम्र में अपने जीवन दर्शन का सार इस तरह व्यक्त किया था, जब तक आपके सामने चुनौतियां हैं और आप शारीरिक तथा मानसिक रूप से सक्षम हैं, तब तक जीवन रोमांचक और स्फूर्तिवान है। उनका मस्तिष्क 99 की उम्र में सक्रिय था। मेरे पिता ने 65 साल की उम्र में फ्रेंच भाषा सीखी और 70 साल की उम्र में इसके विशेषज्ञ बन गए। उन्होंने 60 साल से अधिक उम्र में गैलिक का अध्ययन किया और इस विषय के मशहूर टीचर बन गए। उन्होंने उच्च शिक्षा के इंस्टीट्यूट में मेरी बहन की तब तक मदद की जब तक कि वे 99 साल की उम्र में गुजर नहीं गए। 99 साल की उम्र में भी उनका दिमाग उतना ही तेज था जितना कि 20 साल की उम्र में था। सच तो यह है कि उम्र के साथ उनकी तार्किक शक्ति अधिक पैनी हो गई। वास्तव में आप उतने ही बूढ़े होते हैं जितना आप खुद को मानते और महसूस करते हैं। हमें वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत है। रोमन देशभक्त मार्कस पोर्सियस केटो ने 80 साल की उम्र में ग्रीक भाषा सीखी। महान जर्मन अमेरिकन कलाकार मैडम अर्नेस्टाइन शूमेन हेंक दादी बनने के बाद अपनी संगीत सफलता के शिखर पर पहुंची। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने वाद्ययंत्र बजाना तब सीखा जब वे 80 साल के थे।
माइकल एंजेलो 80 साल की उम्र में अपने सबसे महान कैनवस पर पेंटिंग कर रहे थे। 80 साल की उम्र में सियोन साइमनाइड्स ने कविता का पुरस्कार जीता। रोहान बोट गेटे ने फास्ट पूरा किया और लियोपोल्ड वॉन रैंक ने अपनी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत की, जिसे उन्होंने 92 साल की उम्र में पूरा किया। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 83 साल की उम्र में बेहतरीन कविता क्रॉसिंग द वार लिखी। आइजैक न्यूटन 85 साल में भी बहुत मेहनत करते थे। 88 साल की उम्र में जॉन वेस्ली मेथोडिज्म पर भाषण दे रहे थे और मार्गदर्शन दे रहे थे। फ्रांस की जियां लुई कैलमेंट इन लोगों जितनी मशहूर नहीं थी। जवानी में वे एक मशहूर चित्रकार विंसेंट वॉन गॉग से मिली थी, लेकिन इससे वे लोकप्रिय नहीं हुई। उनके 100वें जन्मदिन के बाद से लोग उनकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। इसके लिए वे हर दिन साइकिल चलाना छोड़ने का अवसर था। 110वें जन्मदिन पर कैटलमेंट को दुनिया भर से बधाइयां और शुभकामनाएं मिली। 118वें जन्मदिन ने उन्हें इतिहास में सबसे अधिक उम्र का जीवित व्यक्ति बना दिया। जब उनसे पूछा गया कि यह कैसे संभव हुआ, तो वे बोली, मैंने हर मौके पर आनंद लिया। मैंने स्पष्टता से, नैतिकता से और बिना पश्चाताप के काम किया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। 122 साल की होने पर भी उनकी मुस्कुराहट हमेशा की तरह मंत्रमुग्ध करने वाली थी। हमें अपने वरिष्ठ नागरिकों को ऊंचे पदों पर रखना चाहिए और उन्हें स्वर्ग के फूलों को धरती पर लाने का हर अवसर देना चाहिए। आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो जीवन के नियमों और अपने अवचेतन मन के आश्चर्यों में रुचि लें। कोई ऐसा काम करें जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे। नए विषयों का अध्ययन करें और नए विचारों की जांच करें। इस तरह प्रार्थना करें, हे ईश्वर, जिस तरह मृग जलधारा की ओर भागता है, उसी तरह मेरी आत्मा भी आपके लिए व्याकुल होती है। भजन 42:1। बुढ़ापे का फल। उसका मांस किसी बच्चे से भी ताजा बना दिया जाएगा। वह आपकी जवानी के दिनों में पहुंच जाएगा। जॉब 33:25। दरअसल बुढ़ापे का मतलब है उच्चतम दृष्टिकोण से ईश्वर की सच्चाइयों पर मनन करना। यह एहसास करें कि आप एक अनंत यात्रा पर हैं। आप जीवन के अविराम, अथक और अनंत महासागर में महत्वपूर्ण सीढ़ियों की पायदान पर हैं। फिर भजनकार के साथ आप भी कहेंगे, वे बुढ़ापे में फल देंगे और वे मोटे और समृद्ध होंगे। भजन 92:14। लेकिन आत्मा के फल प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य, नरमी, अच्छाई, आस्था, विनम्रता, सहिष्णुता हैं। इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। गैलेशियंस 5:22 और 23। आप अनंत जीवन के शिशु हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप अमरता के वारिस हैं। लाभकारी विचार। 1. धैर्य, दयालुता, प्रेम, सद्भावना, खुशी, आनंद, बुद्धि और समझ जैसे गुण कभी बूढ़े नहीं होते हैं। उन्हें विकसित और व्यक्त करेंगे तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से युवा बने रहेंगे। 2. समय के प्रभावों का मानसिक डर असमय बुढ़ापे का कारण हो सकता है। 3. बुढ़ापे का वर्षों की उड़ान से कोई लेना देना नहीं है। यह तो इंसान के मस्तिष्क में बुद्धि का उदय है। 4. आपके जीवन के सबसे उपयोगी वर्ष 65 से 95 तक के हो सकते हैं। 5. बुढ़ापे का स्वागत करें। इसका मतलब यह है कि आप जीवन की राह पर ज्यादा ऊपर बढ़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। 6. ईश्वर जीवन है और यह अब आपका जीवन है। जीवन सतत नवीनीकरण करने वाला है, शाश्वत और अविनाशी है तथा सभी इंसानों की वास्तविकता है। आप हमेशा जीते हैं क्योंकि आपका जीवन ईश्वर का जीवन है। 7. आप अपने मस्तिष्क को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि आपके पास एक मस्तिष्क है। आप भावना को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि खेल भावना होती है। कला की, संगीत की, वक्ता की भावना भी वास्तविक होती है। इसी तरह आपके दिलो दिमाग में चलने वाली अच्छाई, सत्य और सुंदरता की भावनाएं वास्तविक हैं। आप जिंदगी को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि आप जिंदा हैं। 8. बुढ़ापे को उच्चतम दृष्टिकोण से ईश्वर की सच्चाइयों का मनन कहा जाएगा। बुढ़ापे की खुशियां जवानी की खुशियों से ज्यादा बड़ी हैं। आपका मस्तिष्क आध्यात्मिक और मानसिक खेल में व्यस्त रहता है।
प्रकृति अपने शरीर को धीमा कर देती है ताकि आपको दैवी चीजों पर मनन करने का अवसर मिल सके। 9, हम किसी व्यक्ति की उम्र के वर्ष तब तक नहीं गिनते हैं जब तक कि उसके पास गिनने लायक कुछ और न बचा हो। आपकी आस्था और विश्वास का कभी ह्रास नहीं हो सकता। 10, आप उतने ही युवा हैं जितना खुद को मानते हैं। आप उतने ही सशक्त हैं जितना खुद को मानते हैं। आप उतने ही उपयोगी हैं जितना खुद को मानते हैं। आप अपने विचारों जितने ही युवा हैं। 11, आपके सफेद बाल संपत्ति हैं। आप अपने सफेद बाल नहीं बेच रहे, आप अपनी प्रतिभा, योग्यताएं और बुद्धिमानी बेच रहे हैं जो आपने बरसों के अनुभव से इकट्ठी की हैं। 12, फैशनेबल डाइटिंग और महंगी गोलियां आपको युवा नहीं रखेंगी। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही होता है। 13, बुढ़ापे का डर शारीरिक और मानसिक ह्रास उत्पन्न कर सकता है। मुझे जिस चीज का बहुत डर था वह हो गई है। 14, बूढ़े होते हैं जब आप सपने देखना छोड़ देते हैं और तब जीवन आप में दिलचस्पी खो देते हैं। आप तब बूढ़े होते हैं जब आप चिड़चिड़े, सनकी, बदमिजाज और झगड़ालू हो जाते हैं। अपने मन को ईश्वर की सच्चाइयों से भरें और उसके प्रेम की धूप फैलाएं। यही जवानी है। 15, आगे की ओर देखें क्योंकि हर समय आप असीमित जीवन की ओर देख रहे हैं। 16, रिटायरमेंट एक नया अभियान है। नए अध्ययन और रुचि पर आपका ध्यान दें। आप वे काम कर सकते हैं जो हमेशा से करना चाहते थे लेकिन पहले इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आप कमाने में व्यस्त थे। जीवन जीने पर ध्यान दें। 17, समाज के कैदी नहीं निर्माता बने। अपनी रोशनी झाड़ियों के नीचे न छिपाएं। 18, जवानी का रहस्य प्रेम, खुशी, आंतरिक शांति और हंसी है। ईश्वर खुशी से भरपूर है। ईश्वर में जरा भी अंधकार नहीं है। 19, आपकी जरूरत है। कई महान दार्शनिकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, लेखकों और अन्य मशहूर लोगों ने अपना महानतम काम 80 साल की उम्र के बाद किया है। 20, बुढ़ापे के फल हैं प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य, नरमी, अच्छाई, आस्था, विनम्रता और संयम। 21, आप असीमित जीवन के शिशु हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप अमरता के वारिस हैं। आप अनूठे हैं।